हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा इंपॉर्टेंट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। पूरी लेक्स जो इंपॉर्टेंट लेक्स होगी वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दो हम लेक्चर सीरीज जो है कंटिन्यू मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जितना हो सकेगा जीके का पोर्शन वो हम कवर करेंगे। तो आज का हमारे पास टॉपिक जो रहेगा वो है लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोनों जम्मू रीजन के भी और कश्मीर रीजन में भी कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ब्लाइंडली जो है किसी भी को फॉलो नहीं करना है, किसी भी सोर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अब इसका मतलब क्या है कि आप कहीं से पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, आपको ब्लाइंडली फॉलो ना करने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको ये नहीं कहना कि हमने यहाँ से पढ़ा तो बस इतना सफिशिएंट है, या इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज हमने ली या कहीं किसी चैनल से या किसी इंस्टीट्यूट से आपने कोई लेक्चर सीरीज ली तो आपको लगेगा कि बस यही हमने पढ़ना है। और इवन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो बेवकूफ़ भी बनाते हैं स्टूडेंट को कि 100% यही से आएगा। ये सब बकवास है, ये मैं भी कह रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा 100% जो है यहां से कुछ नहीं आएगा, 100%। अब हमारा काम क्या होता है कि डायरेक्शन देना, थोड़ा एक्सपीरियंस के बेस पर हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये चीजें आपको पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है। अब इसमें क्या होता है कि अबाउट 80 to 70% जो है यहां से आने के चांसेस है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसको सप्लीमेंट करना है। सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फैक्चुअल चीजें जो हैं इनमें आपको ऐड करना है। तब जाके आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि आपके माइंड में ऐसा हो सकता है कि हमने ऑलमोस्ट 90% जो है इस टॉपिक का पढ़ा है और क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो है आप इस वहम में नहीं रहना कि हमने लेट अस सपोज दैट कोई पर्टिकुलर एक बुक पढ़ी, ठीक है कि नहीं, उसमें ये सब टॉपिक मेंशंस है तो वो मेंशन, वो टॉपिक पढ़ने के बाद वो क्वालिफाई हो जाएगा, आप मार्क्स ले सकते हैं। मार्क्स आप ले सकते हैं। मार्क्स कैसे ले सकते हैं, लेट अस सपोज दैट आप 80 मार्क्स लेंगे लेकिन कट ऑफ हुआ होगा 85 पर, ठीक है कि नहीं, इतना ले सकते हैं। आपने 85 लिए तो कट ऑफ हुआ होगा 90 पर, तो ऐसा मार्क्स आप ले सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जो है, अगर आप सिर्फ हेविली रिलाई कर रहे हैं किसी एक सोर्स पे या किसी कोई आपको ऐसे ही बता रहा है कि बस यहीं से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। ये मैं अपना भी कह रहा हूं कि ये सारा झूठ है। अगर मैं आपको कहूंगा कि यहां से आपको 100% यहीं से आएगा तो हम या क्या क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम मीन्स हमारे पास 80% से 90% जो है हम कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर मटेरियल प्रेजेंट करूंगा इस पूरी स्लाइड्स में जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मैक्सिमम आने के चांसेस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको इतना ही इस पे ही रिलाई करना है, नहीं। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी एक शॉर्ट नोटिस डाला था कि जो भी इसमें नोट्स प्रेजेंट किए जाते हैं तो यहां पर आपको इसमें सप्लीमेंट करना है, अपने नोट से सप्लीमेंट करना है। वो सोर्सेज कहां से आपको मिलेंगे, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहां से मिलेंगे, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो ऑथेंटिक साइट्स है वहां से आप सर्च कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स जो हमारे पास हैं या फैक्चुअल चीजें हैं वो वहां पर ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो हम यहां पर भी कहेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछे गए हैं और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो पूरी लेक्स जो हमारे पास है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास माइंड में ये आ जाएगा लेक, कि लेक का नाम। अब देखो, लेक का नाम पूछा जाना, इसके बेसिस पर क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो हार्डली 10% है कि मतलब आपको नाम पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जब ये सारी लेक्स पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारे नाम से याद रहेंगे। अब नाम के बेस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि लेट अस सपोज दैट आपके पास एक लेक है, वो किसी पर्टिकुलर लैंडफॉर्म या किसी लैंडस्केप के नजदीक है। लेट अस सपोज दैट वो लेक जो है शिवालिक्स, ऐसे स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक लेक है, वो शिवालिक्स में लाई करती है, ठीक है नहीं, वहां के आसपास इस तरीके का वेजिटेशन है या वहां पर कोई पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बताओ इस लेक का नाम क्या है। या ऐसा पूछा जाएगा कि हमारी पास एक लेक जो है वो किसी माउंटेन के फुट पे है या फुट हिल्स पे है। लेट अस सपोज दैट हमारी पास माउंट हरमुख है, माउंट हरमुख के नीचे फुट्स पर वहां पर एक लेट अस सपोज दैट लेक है जो कि ग्लेशियर से फैड की गई है, मतलब ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद वो बनी है।
उसके बाद वो सोर्स है किसी रिवर का, बताओ ये लेक कौन सी है, नाम पूछा जाएगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जीके एसएसबी में चांसेस जो है वो 10% है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। हो गया पहला हमारे पास ये ऑप्शन कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से लेख के बेसिस पर पूछा जा सकता है। देखो इसके बाद हम दास्तान पढ़ेंगे, दास्तान इन द सेंस कि हम सारी फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे, पॉइंट्स पढ़ेंगे, लेकिन हमारा मकसद यहां पर जो है वो ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। हमें समझना नहीं है, सिर्फ समझना, जैसे कि हम एग्जाम दूसरे जो क्या कहते हैं कि जो 10th का एग्जाम देना है, 12th का एग्जाम देना है, ग्रेजुएशन में या पीजी में एग्जाम देना है, वैसा कुछ एग्जाम नहीं देना है। हमने ये सीखना है कि हमारे पास यहां पर जेके एसएसबी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। फिर सारी चीजें हम फैक्चुअल यहां पर कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहला काम जो है वो है डायरेक्शन, कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा हमारे पास ये है कि जो लेख हमारे पास है, जो लेख है वो किस लोकेशन पर है। अब देखो लोकेशन में दो चीजें आती हैं। लोकेशन है एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मीन किस जगह पर है, कोई जगह का एग्जैक्ट नाम होगा, जैसे हमारे पास अरू वैली होगी, जैसे हमारे पास लिदर वैली होगी, या जैसे मेरे पास पहलगाम होगा, ठीक है नहीं। तो ये जगह है एग्जैक्ट जहां पर यह है। अब दूसरी चीज है कि ये सारी जगहें जो एग्जैक्ट हैं ये किसी डिस्ट्रिक्ट में लाई करेंगी, ये किसी डिस्ट्रिक्ट में लाई की। इसका मतलब लोकेशन जो है वो दो चीजें हैं, एक एग्जैक्ट लोकेशन, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के बेस पर होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको जगह याद नहीं रखनी है, जगह आपको याद रखनी है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन पीक के बेस पर आया था, कोलोहाई पीक जो है वो कहां पर है, हमें पता है कोलोहाई पीक जो अनंतनाग में है, लेकिन वहां पर अनंतनाग ऑप्शन में नहीं है, वहां पर अनंतनाग ऑप्शन में नहीं है, वहां पर है पहलगाम, वहां पर क्या है, पहलगाम। अब आपको पता होना चाहिए वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये सिर्फ लेक्स के रिलेटेड नहीं है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के रिलेटेड भी है, पीक्स के रिलेटेड भी है, माउंटेन रेंजेस के रिलेटेड है, या इंपॉर्टेंट माउंट्स जो हमारे पास हैं, समिट्स हैं, उनके रिलेटेड भी है। हो गया दूसरा क्वेश्चन ये कि दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारी पास थर्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो लेक है ये किस किस्म की लेक है, ये हमारे पास ओलाइगोट्रॉपिक लेक है या हमारे पास यूट्रॉपिक लेक है। यूट्रॉपिक लेक है, ये मैं आपको बताऊंगा ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक लेक क्या होता है। लेकिन यहां पर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे पास चांसेस आने के कम है। देखो सबसे ज्यादा चांस अगर हम बताएंगे लोकेशन के बेस पर आपको पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये है ओरिजिन। एक तो ओरिजिन हो गया सोर्स, कि इसका सोर्स क्या है, कि स्प्रिंग से निकल रही है या हमारे पास किसी चैनल से वाटर ऐड होने के बाद ये लेक बन रही है, या ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद लेक बन रही है, या दूसरा ओरिजिन हमारे पास है जो अर्थ से एक्टिविटी होती है, जैसे जियोफिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे हम कहेंगे अर्थक्वेक की वजह से, या जिसको हम कहते हैं टेक्टोनिक ओरिजिन। तो किस ओरिजिन से हमारे पास या ओरिजिन क्या है, किस सोर्स या किस वजह से, किस फोर्स से क्रिएट हुई है, एक्सटर्नल फोर्स से क्रिएट हुई है, इंटरनल फोर्स से क्रिएट हुई है। हो गया इस प्रकार का क्वेश्चन। उसके बाद हमारी पास जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी तक हमने 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हमारी पास इसके डिफरेंट नेम्स के बेस पर, डिफरेंट नेम्स ऑफ गिवन लेक। जो हमारे पास गिवन लेक है उसके अलग अलग नाम, वो सारी नाम आपको याद रहने चाहिए, फैक्चुअल थिंग है, वो आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद क्या वो लेक किसी रिलीजन्स के, या रिलीजन जो हमारे पास है वो सैक्रेड है या नहीं है, या हम ऐसा कह सकते हैं क्या उस लेक के कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस होंगे तो वहां पर लेट अस सपोज दैट वहां पर कोई रिलीजियस साइट भी होगी। अगर रिलीजियस साइट होगी तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जा रहे होंगे। तो वो सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद हमारे पास ये भी रहता है कि ये, लेकिन जो अब पॉइंट में बताने जा रहा हूं इसमें बहुत कम चांस होते हैं, जैसे कि हमें पूछा जाएगा कि ये लेक जो है अगर इसका आउटफ्लो है, या अगर ज्यादा पानी आ रहा है तो उसके बाद पानी कहां जा रहा है, मतलब आउटफ्लो जो है किसी रिवर में जा रहा है या किसी दूसरी लेक में जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है लेक के आसपास जो लैंडस्केप है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट वैली है, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, वो भी आपको याद रखना है।
अब हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम जो भी आगे आ जाएगा वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स। यहां पर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मैंने ये स्लाइड्स प्रेजेंट की गई है कि हमारी पास डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में मेजर लेक्स हैं, हम सारी डिस्ट्रिक्ट्स की लेक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो हमने यहां पर मेंशन की है। उसमें हमारे पास जिसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना है तो उसको ज्यादा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम प्रेजेंट करेंगे। जिसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना, जिस लोकेशन बताना है कहां पर है, तो वो सिर्फ उतना ही प्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। इंपॉर्टेंट लेक्स अगर श्रीनगर की हम बात करेंगे तो जब भी हम श्रीनगर की बात करेंगे तो हम पे पूछा जाए, किसी भी लेमन को पूछा जाएगा श्रीनगर में कौन सी लेक है, तो एटलीस्ट इतना माइंड में आता है डल लेक है, ठीक है नहीं। फिर अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन होगी या थोड़ा सा और पता होगा इसके बारे में, तो हम बता सकते हैं कि वेटलैंड भी है आसपास और इंपॉर्टेंट रामसर साइट जो है दैट इज अ होकेरा। लेकिन डल लेक का पता होगा श्रीनगर के रिलेटेड। अब देखो हमारी पास सबसे पहला लेक जो है दैट इज डल लेक, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नगीन लेक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंचार लेक, इसका लोकेशन भी अगर आपको पता होगा तो काफी है, लेकिन पूछा जाता है इसके लोकेशन ही, ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज होकेरासर लेक। उसके बाद छोटी सी लेक है कुशलसर और गीलसर लेक है। उसके बाद बरारी नंबल भी है, ये भी छोटी सी लेक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास 5-6 लेक जो है इंपॉर्टेंट, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे पहली चीज यहां पर आपको ये माइंड में रखना है कि हमारे पास ये लेक्स कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। डल लेक भी श्रीनगर में है, नगीन लेक भी श्रीनगर में है, अंचार लेक भी है। 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कौन सी लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है नहीं। फिर आपको जगह का नाम याद रखना है। अब सबसे पहले हम डिस्कस यहां पर करेंगे डल लेक के रिलेटेड कि डल लेक की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि डल लेक जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमने पहले ही मेंशन किया है। अब इसके डिफरेंट नाम्स हैं और किस तरीके से हमारे पास इसके डिफरेंट सिग्निफिकेंस है, क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या ओरिजिन कैसे आ गया, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अगर हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले कि इसके डिफरेंट नाम्स जो है वो क्या क्या है। एक तो नाम है इसका लेक ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद हमारे पास इसका नाम है जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या इसको कहते हैं श्रीनगर जेवल। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम्स हैं किसके? डल लेक के, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी है। जैसे कि हमारे पास आगे आ जाएगा सुप्रीम जेम ऑफ ऑल दीज लेक्स, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स, या हम कहेंगे जैसे हम गार्डन्स के रिलेटेड कहेंगे तो वहां पर एक टर्म आता है दैट इज जेवल इन द क्राउन, या श्रीनगर क्राउन कहते हैं, तो वो डिफरेंट नाम है। तो यहां पर लेक्स के रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि हमारे पास डल लेक को कहते हैं लेक ऑफ फ्लावर, या कहते हैं जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या श्रीनगर जेवल, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास इसका और एक नाम जो है वो एंशंट, जो हमारे पास नीलमत पुराण है उसमें भी मेंशन किया गया है। इसका नाम जो है दैट इज महासरित। क्या नाम है? जो हमारे पास डल लेक है इसका दूसरा नाम जो है एंशंट टाइम में जो बताया जाता था, ठीक है कि नहीं, जो ओरिजिनल इसका नाम है या नीलमत पुराण में भी मेंशन है, तो हमारे पास इसका एंशंट या संस्कृत नाम जो है वो है महासरित। ये 3-4 नाम जो है आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारी पास ये जो लेक है ये प्लान लेक है और फ्रेश वाटर लेक है। अब प्लान लेक का मतलब क्या होता है? हमारे पास प्लान लेक का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास क्या है कि कुछ लेक जो है वो ग्राउंड फ्लोर मीन मतलब मकान के ग्राउंड फ्लोर में नहीं, मतलब जो हमारी पास लैंडस्केप होती हैं जिनको हम प्लान्स कहते हैं। जैसे कश्मीर वैली फ्लोर है, मतलब ये हमारे पास प्लान्स हैं, ये पहाड़ी है, इस तरीके से यहाँ से रिवर फ्लो हो रहे हैं, उनका डेपोजिशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये प्लान्स बन रहे हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ लेक जो होती हैं वो प्लान्स में बनती हैं, नीचे जो हमारे पास प्लान रीजन होता है वहां पर बनती है, उनको प्लान लेक्स कहा जाता है। लेकिन कुछ लेक्स हमारे पास जो होती हैं वो हायर एल्टीट्यूड्स पे बनती हैं, जहां पर हिल्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास गंगबल लेक है, जैसे हमारे पास गादसल लेक है, जैसे हमारे पास कौसरनाग लेक है। बहुत सारी लेक हैं जो हायर एल्टीट्यूड पे बनती हैं, ठीक है कि नहीं। उनको हम कहते हैं हाई एल्टीट्यूड या एल्पाइन, क्या कहते हैं? एल्पाइन लेक्स, हाई एल्टीट्यूड एल्पाइन लेक्स। जो लोअर सरफेस पर बनती हैं प्लान्स रीजन में, उनको प्लान लेक कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ लेक्स फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, कुछ सैलीन वाटर लेक्स होती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे डल लेक की, तो डल लेक हमारे पास क्या है? वो एक फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? फ्रेश वाटर लेक है और प्लान लेक है।
अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हमारे पास डल लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में दो चीजें यहां पर आपको याद रखना है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जितनी सारी लेक्स हैं, 6-7 लेक्स हैं, उनमें से सबसे बड़ी लेक जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर पॉइंट कंफ्यूजिंग है, कभी कभार डायरेक्ट पूछा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी लेक कौन सी है। दूसरा हो गया हमारे पास ओवरऑल जो है लेक्स है उसमें सबसे बड़ी लेक कौन सी है। तो डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में डल लेक जो है वो सबसे बड़ी लेक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ओवरऑल जेएंडके की तो हमारे पास वुलर के बाद डल लेक जो है दैट इज सेकंड लार्जेस्ट लेक। अब ये 2-3 चीजें जो है पॉइंट्स आपको याद रखने, सबसे बड़ी कौन सी है, सेकंड नंबर पर कौन सी है, थर्ड नंबर। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में भी पूछा जाता है, लेकिन आप फिलहाल के लिए याद रखेंगे कि लार्जेस्ट लेक श्रीनगर में डल लेक है और सेकंड लार्जेस्ट जो है ओवरऑल जेएंडके में वो कौन सा है, डल लेक, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, वुलर लेक, जो कि बांडीपुरा में है। उसके बाद हमारे पास इसका जो प्राइमरी इनफ्लो है, मतलब कहां से इसका पानी आ रहा है, वो है हमारे पास तेलबल नाला, वो आता है फ्रॉम मारसर लेक। मारसर लेक जो है एक्चुअल में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब पुलवामा और अनंतनाग के बीच में, लेकिन इसको अनंतनाग में ही हम मानते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका प्राइमरी इनफ्लो जो है वो है तेलबल नाला। वो कहां से आ रहा है, वो मारसन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से एंटर होके तेलबल नाला एंटर हो जाता है, फिर एंटर हो जाता है हमारे पास डल लेक में। उसके बाद हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस जो है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है, या इसका जो लैंडस्केप जो रीजन है, जो ब्यूटी इसके आसपास है, इस लेक को माना गया है, इस लेक को लिखा गया है किसने, वाल्टर लॉरेंस ने, जो कि सेटलमेंट कमिश्नर था कश्मीर का ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उसने बताया कि ये लेक जो है, दिस लेक इज लेक पार एक्सलेंस, ठीक नहीं, उसकी बुक में मेंशन है दैट इज वैली ऑफ कश्मीर। तो यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके रिलेटेड, डल लेक के रिलेटेड, ठीक है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास इस लेक में कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के रिलेटेड कि यहां पर अगर आप बात करेंगे, इसके बेस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो हल्का सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताया जाता है, बट आसान है। यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई देंगी हाउस बोट्स, जो कि हमारे पास डल गेट के, जो कि इसमें 4 हिस्से हैं, तो 4 हिस्सों में जो डल गेट पोर्शन है या हमारे पास नगीन रीजन है, वहां पर आपको दिखाई देंगे हाउस बोट। इवन जो मैन बोट डल है, जिसको हम डल लेक मैनली मानते हैं, तो उसमें भी आपको हाउस बोट दिखाई देंगी। लेकिन ये एक स्पेशल फीचर उतना नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हाउस बोट जो है ये आपको झेलम रिवर में भी आपको पाए जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि एक गंडोला टाइप राइड है, जिसको हम कहते हैं शिकारा। मतलब सिंपल भाषा में ये है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि हमारे पास डल लेक में एक गंडोला टाइप ऑफ राइड होती है, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज शिकारा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद यहां पर मोटर बोट जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है। अब यहां पर क्या है कि ये जो डल एंटायर है, इसमें 4 हिस्से किए गए हैं, मतलब 4 हिस्से हमने नहीं किए हैं, बट 4 हिस्से हैं, ठीक है कि नहीं। 4 हिस्सों में हमारे पास क्या है, एक तो है गगरेबल, दूसरा है लोकुट डल, बोट डल, लोकुट मीन स्मॉल, बोट मीन बड़ा। उसके बाद नगीन लेक, ये सेपरेट लेक है, बट ये इसी का पार्ट माना जाता है। ये इसलिए सेपरेट पार्ट, इंडिपेंडेंट भी हम मानते हैं, क्योंकि ये स्मॉल चैनल से, जिसे अगर हम क्या कहते हैं जियोग्राफिक टर्म में कहेंगे, काइंड ऑफ स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट, जो सेपरेट करती है दो, छोटी सी चैनल जो 2 बॉडीज को सेपरेट करती है, तो ये सेपरेट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो ये डल लेक, मैन डल लेक का ही पार्ट है। कौन कौन सा, गगरेबल, लोकुट डल, बोट डल एंड नगीन। यहां पर लोकुट डल और बोट डल जो है, इसके ऊपर सुल्तान जैनुल आबदीन, जिसको हम बादशाह भी कहते हैं, शाहमीरी डायनेस्टी का मोस्ट फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है कश्मीर आर्ट, कश्मीर क्राफ्ट, कश्मीर एग्रीकल्चर, एवरीथिंग, बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है कि नहीं। तो सुल्तान जैनुल आबदीन ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था, जिसमें उसने 2 लेक्स में इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, जो आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट की थी। एक तो हमारे पास यहां पर इस रीजन में, दैट इज डल लेक में 2 पार्ट्स में बनाई गई है। एक वुलर लेक में है, जिसको हम ज़ैनुल कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास ये डल लेक की बात कर रहा हूं, डल लेक में हमारे पास एक क्या है, एक है रूपलंक, जो कि 4 चिनारी की भी हम कहते हैं इसको, ये लोकुट डल में है। उसके बाद बोट डल में हमारे पास है सोनलंक। ये दोनों जो है किसने बनाई है, सुल्तान जैनुल आबदीन। अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास सोनलंक और रूपलंक जो है, ये आइलैंड है, ये किस लेक पर है। तो आपको सबसे पहला पता होना चाहिए किस लेक में है, हमारे पास डल लेक में। उसके बाद इसको किसने फाउंडेशन इसका किसने रखा था, या किसने बिल्ड किया था, या किसने कंस्ट्रक्ट, व्हाटएवर जो भी टर्म यूज होगी, तो यहां पर आपको बताना है सुल्तान जैनुल आबदीन।
अब यहां पर हमारे पास क्या है कि इन ये जो लेक्स है, चाहे ये लेक है, चाहे इसका थोड़ा सा जो पेरिफेरल रीजन है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट खासियत है कि यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल होती है जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग गार्डन। ये फ्लोटिंग गार्डन क्रिएट करते हैं, मतलब काइंड ऑफ जैसे हमारे पास एक नेशनल पार्क है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, कि उसमें एक इस टाइप ऑफ फ्लोटिंग गार्डन है जिसको फुमडीज कहते हैं, ठीक है कि नहीं। वैसे ही यहां पर डल लेक में जो है वो है फ्लोटिंग गार्डन, इस मिट्टी का बना हुआ जो है फ्लोटिंग गार्डन, जिसको राद कहते हैं। क्या कहते हैं? राद। अब इस राद में क्या होता है कि राद में जो लोटस फ्लावर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं इस लोटस फ्लावर में, और वो सोर्स बनता है एक इंपॉर्टेंट वेजिटेबल का, उसके रूट्स जिसको नदड़ू कहते हैं। और अब यहां पर देखो, यहां पर जो लोटस फ्लावर है इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है बहुत बार, क्योंकि ये जो है फ्लोरा एंड फाना जो हम पढ़ते हैं उसके, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जो फ्लोरा की डाइवर्सिटी है उसके रिलेटेड है, और बहुत ज्यादा यहां पर भी होते हैं। और अगर हम वुलर और मांसबल की बात करेंगे तो वहां पर भी है। तो इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है निलंबस न्यूसीफेरा, शायद समथिंग ऐसा ही है कुछ। तो लोटस फ्लावर जो है इसका जो फ्लावरिंग होती है दैट इज ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो राद है, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जो डल लेक में फ्लोटिंग गार्डन्स हैं उसको क्या कहते हैं? राद। राद जो है ये मिट्टी के बेस पर है। जब सॉइल्स भी हम पढ़ेंगे, सॉइल्स में भी ये डिस्कस किया जाता है, जैसे हमारे पास राद है, हमारे पास खार जमीन है, हमारे पास डेम्ब है, ये सारी चीजें जो है टाइप्स ऑफ सॉइल। इसी तरीके से राद जो है दैट इज अ फ्लोटिंग गार्डन, दैट इज फ्लोटिंग गार्डन ऑन डल लेक। तो यहां पर लोटस फ्लावर आपको मिलेंगे, और यहां पर बहुत सारी वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है, इसके ऊपर बहुत सारी वेजिटेबल्स। और उसके बाद जो राइस कल्टीवेशन होता है कश्मीर में, ठीक है नहीं, उसको जर्मिनेशन के लिए इन राद पे रखा जाता है, मतलब जर्मिनेशन के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप गए होंगे तो यहां पर डल लेक में बिल्कुल सेंटर में, मिडिल में एक ब्रिज है, बिल्कुल सेंटर में एक ब्रिज है, इस किस्म का एक कर्व टाइप इस तरीके का है, जिसको ऊंट का दल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंट का दल। तो यहां पर हमारी पास 17th सेंचुरी में बनाया गया है, मिडिल ऑफ द लेक। अच्छा, आप मुझे यहां पर बताएंगे कि ये जो ऊंट का दल है, तो यहां पर ये ऊंट का दल जो है किस रूलर के दौरान ये बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डल लेक का एक ये भी लेजेंड है जो नीलमत पुराना में भी मेंशन है, कि यहां पर ये जो डल लेक थी ये ओरिजिनली हमारी पूरी कश्मीर वैली जो थी ये एक लेक थी जिसको सतीसर लेक कहा जाता था। उसके बाद ऋषि कश्यप के रिलेटेड वो लेजेंड मेंशन है, बारामूला में माउंटेन काट किया, ड्राइन किया, फिर फाइनली जो है छोटी सी लेक बची, बाकी जो है रीजन एक प्लान या हम कह सकते हैं लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट रह गया, ठीक है नहीं। तो हमारे पास इसको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी लेक जो है वो एंशिएंट सतीसर लेक के साथ एसोसिएट है या उसका पार्ट है, दैट इज डल लेक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक जो है दैट इज नगीन लेक। नगीन लेक जो है अगेन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट अभी हम कवर कर रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में मूव नहीं किए हैं, एक लेक डिस्कस की है। अब हमारी पास नगीन लेक की अगर हम बात करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज अ पार्ट ऑफ डल लेक। ये किसका पार्ट है? डल लेक का, ठीक है। उसके बाद हमारी पास इट इज अ स्मॉल यूट्रॉपिक लेक, यूट्रॉपिक लेक इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, ये हमने डिस्कस नहीं किया कि हमारी पास ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक लेक का मतलब क्या होता है। देखो, एक है हमारे पास ओलिगोट्रॉपिक, दूसरा है यूट्रॉपिक। अब देखो यहां पर ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और ट्रॉपिक आपको पता है इट्स जस्ट समथिंग रिलेटेड विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ओलिगोट्रॉपिक जो होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, मींस इट इज पुअर इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट। लेकिन यूट्रॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर न्यूट्रिएंट्स एक्सेस होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर यहां पर न्यूट्रिएंट कम है तो यहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। इस केस में बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम होती है तो जिसकी वजह से हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर लाइट का पेनिट्रेशन होता है और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर न्यूट्रिएंट एक्सेस होने की वजह से यहां पर हो जाता है एल्गाल ब्लूम। मतलब यह है कि जो टॉप लेयर लेक की है उसके ऊपर एल्गा जो है हमारे पास है एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से लाइट पेनिट्रेशन कम होता है और ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाता है, ठीक है नहीं। यह है डिफरेंस हमारे पास ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास ओलिगोट्रॉपिक होती हैं वो ऑलमोस्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि अच्छी होती हैं, फ्रेश वाटर। लेकिन यूट्रॉपिक हम ऐसा कह सकते हैं कि इट्स समथिंग लाइक स्वैम्प में क्रिएट होते हैं।
अब यूट्रॉपिक कैसे बनती है, दैट इज ड्यू टू पोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग। जैसे कि हमारे पास सोरा रीजन में अंचार लेक है, या हमारे पास कुशलसर गिलसर लेक है, वो स्वैम्प टाइप बनी है क्योंकि ड्यू टू पोल्यूशन, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा एक्सेस हुए हैं, ये जिसकी वजह से एल्गाल ब्लूम होता है। तो ये डिफरेंस हमारे पास है दो लेक्स के बीच में, अगर ओलाइगोट्रॉपिक लेक कौन सी होती है और यूट्रॉपिक लेक कौन सी होती है। और दूसरी किस्म की लेक्स भी हमारे पास, देखो लेक्स का टाइप जो है वो बेसिस है, किस बेस पर आप डिस्कस कर रहे हैं। अगर ओरिजिन जैसे हमारे पास वोल्केनिक लेक्स हैं, हमारे पास क्रैटर लेक है, हमारे पास सैलिन वाटर लेक है, हमारे पास फ्रेश वाटर लेक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर वाटर की मिक्सिंग होती है टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास होता है होलोमिक्टिक और एमिरोमिक्टिक, ठीक है नहीं। तो होलोमिक्टिक होता है जिसमें हमारे पास वाटर का मिक्सिंग होता है, इट इज जस्ट ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। होलोमिक्टिक मींस कि हमारे पास लेक्स का वाटर जो है टॉप टू बॉटम इंटरमिक्स मिक्सिंग होता है। अगर साल में एक बार होता है तो दैट इज मोनोमिक्टिक, दो बार होता है तो डाइमिक्टिक, ठीक है नहीं। अगर नहीं हो रहा है मिक्सिंग दैट इज एमिरोमिक्टिक। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए, बट ये पॉइंट्स आपको याद रखने, कौन सी हमारे पास लेक जो है ओलाइगोट्रॉपिक है, कौन सी यूट्रॉपिक है, ठीक है। अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारे पास जो लेक है दैट इज नगीन लेक। कौन सा लेक है हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे नगीन लेक। नगीन लेक हमने कहा कि इट इज अ स्मॉल यूट्रॉपिक लेक। यह हमारे पास कहां पर है, हरी पर्वत हिल के जस्ट एडजेसेंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे पास नगीन लेक जो है, स्टेटमेंट पूछा जाएगा, नगीन लेक जो है या डल लेक जो है, बोथ दीज लेक्स लाई एट द फुट ऑफ जबरवन रेंज। इसके बैकड्रॉप में आपको देखेंगे तो हमारे पास जबरवन रेंज है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स हैं, जैसे शालीमार बाग है, जैसे निशात बाग है, हमारे पास परी महल है, ठीक है। इसी तरीके से हम शंकराचार्य हिल की बात करेंगे, वो हिल जो है इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ जबरवन रेंज। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद कभी कभार मैक्सिमम टाइम ये कहा जाता है कि नगीन जो है वो बिल्कुल मर्ज्ड है इसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट लेक है जो कि नैरो स्टेट से सेपरेट की गई है। अब इसका ये नाम जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज द जेवल इन रिंग, या रिंग लेक भी कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारी पास यही लेक जो है, ये लेक जो है दो और लेक से कनेक्टेड है, जो हम यहां पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज कुशलसर लेक एंड गिलसर लेक। ये यहीं पर हमने डिस्कस किया। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, कुशलसर लेक और गिलसर लेक जो है दोनों श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। कुशलसर लेक और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर ये क्या कहते हैं, गिलसर लेक, दोनों हमारे पास कहां पर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर हैं, जैसे हम बात करेंगे कुशलसर लेक की। कुशलसर लेक जो है इट्स अ काइंड ऑफ स्वैम्प, जो अभी मैंने कहा इट्स अ काइंड ऑफ यूट्रॉपिक लेक। जैसे नगीन लेक जो इट इज आल्सो यूट्रॉपिक लेक, तो ये भी हमारे पास इट इज इन हाईली डिटीरियरेटेड कंडीशन। रिसेंटली न्यूज में था, कुछ रिकवरिंग इसके हुई है, मतलब जो साफ किया गया है। बट आपको सिंपल इसके रिलेटेड एक ही पॉइंट याद रखना है, फिलहाल के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम लेक्स प्रेजेंट किया है। अगर आएगा तो इसका एक ही चांस है कि लोकेशन के बेस पर, कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है नहीं। तो कुशलसर लेक जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद गिलसर लेक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको गिलसर इसलिए कहा जाता है कि यहां पर हमारे पास जो मूरहन है, मूरहन के साथ एसोसिएट है, इट इज नोन आफ्टर मूरहन, जिसको लोकल लैंग्वेज में गिल कहा जाता है। तो इसलिए इस लेक को कहा जाता है गिलसर। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि हमारी पास कौन सी लेक जो है दैट इज रिलेटेड विद, दैट इज एसोसिएटेड विद मूरहन, ठीक है कि नहीं। ऐसे नहीं ना पूछा जाएगा कि जो कि रिलेटेड है गिल के साथ, फिर तो ऑब्वियसली ऑप्शन आसान हो रहा है, बहुत ही आसान हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास नगीन लेक के रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज होकेरसर लेक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होकेरसर लेक जो हमारे पास है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये एक रामसर साइट है। क्या है, रामसर साइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, कहां किस डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि ज़ैनाकोट में है, ठीक है, ज़ैनाकोट रीजन में है। तो वहां पर हमारे पास ये होकेरसर लेक जो है एक वेटलैंड है, ठीक है नहीं। वेटलैंड होता है कि आप कह सकते हैं हमारे पास लेक है जिसमें शैलो वाटर, हम ऐसा कह सकते हैं शैलो वाटर जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं वेटलैंड, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि होकेरसर लेक जो है वो एक वेटलैंड है, और क्या क्या चीजें यहां पर हैं और क्या क्या इसके साथ डेजिग्नेशन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारे पास ये एक वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया है ज़ैनाकोट, जो मैंने आपको कहा। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी वेटलैंड को कहा जाता है, क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर। क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर क्यों, यहां पर इंपॉर्टेंट फीचर है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसका वाटर जो आता है दैट इज फ्रॉम दूधगंगा रिवर, और हमें पता है दूधगंगा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर झेलम की।
रिवर झेलम की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जहां से पानी आता है। इसका प्राइमरी इनफ्लो जो है वो दूध गंगा रिवर है और एंटर हो जाता है इसमें। आप देखो हमारे पास इसको क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास इनिशियली इसको डेजिग्नेट किया गया था बर्ड सेंचुरी, और अभी भी ये बर्ड सेंचुरी है एंड इज ऑल्सो अ फेवरेट हॉन्टिंग या स्टैंपिंग ग्राउंड फॉर विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स। यहां पर हमारी पास बर्ड्स जो है साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से, साइबेरिया मींस द एशियन पार्ट ऑफ रशिया, सेंट्रल एशिया से, चाइना से बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं यहां पर विजिट करती हैं विंटर में। अब देखो वहां पर विंटर जो होती है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है, और ये बेसिक रूल है हमारे पास इकोलॉजी में कि अगर आपको सरवाइव करना है आपको अडॉप्ट करना आना चाहिए। अगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको माइग्रेट करना है। तो इसलिए कुछ बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करती हैं एक्सट्रीम विंटर से इन लेक्स पर, ठीक है नहीं। तो हमारे पास यहां पर भी करते हैं कुछ। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक लेक है डोयांग लेक, जिसके बेसिस पर वहां पर जो हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करती थी उसके बेसिस पर एक कन्वेंशन बनाई गई थी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। तो वैसे ही यहां पर क्या है कि माइग्रेटरी बर्ड जो है यहां पर विजिट करती हैं, तो इसका मतलब इट इज अ फेवरेट स्टैंपिंग ग्राउंड और हॉन्ट ग्राउंड फॉर विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखना है कि आपको पूछा जाएगा कि हमारे पास कौन सी लेक है, कौन सी वेटलैंड है जो कि बहुत फेवरेट स्टैंपिंग ग्राउंड है किन के लिए, विंटर माइग्रेटरी बर्ड से, जो कि साइबेरिया से आती हैं, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं सेंट्रल एशिया से आती हैं, चाइना से आती है, एटसेट्रा। उसके बाद आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास हुकरसर वेटलैंड जो है वो है रामसर साइट, और ध्यान रखना है डेट भी याद रखना है, कभी कभार सीक्वेंस में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहला रामसर साइट कौन सा हमने डिस्कस किया, हुकरसर। 5 टोटल हमारे पास जम्मू कश्मीर में है, रिसेंटली 2 और ऐड हुई हैं, पहले 3 थी। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं एक्सक्लूडिंग लद्दाख, 3 थी, तो आप 2 और ऐड हुई हैं, जैसे शालाबुग वेटलैंड है, उसके बाद हाईगम। शालाबुग हमारे पास अनंतनाग में है और हाईगम जो हमारे पास है दैट इज इन बारामूला। तो हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। अब यहां पर मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं, इनको एक दूसरे पॉइंट्स को रिलेट कर रहा हूं और फैक्ट यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं और आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इट इज ओनली साइट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, इट इज ओनली साइट विद रीड बेड्स ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। उसके बाद हमारे पास इट इज आल्सो अ कंजर्वेशन रिजर्व अंडर जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दो कि अभी ये एक्ट नहीं है बट पूछा जाएगा कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया था। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हुकरसर वेटलैंड या हुकरसर लेक। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है अंचार लेक, ठीक है। अंचार लेक के रिलेटेड एसएससी सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी और यहां पर भी जेके एसएसबी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ हट के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ये लाई करती है, कौन सी या किस रीजन में, किस जगह पर ये अंचार लेक जो है लाई करती है। सबसे पहली चीज हमारे पास ये सोरा रीजन में है, ये स्वैम्प है, काइंड ऑफ स्वैम्प है, हाईली डिटीरियोरेटेड कंडीशन में है ड्यू टू पोल्यूशन। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको याद रखना है कि कहां पर है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इट इज अ पार्ट ऑफ शालाबुग वेटलैंड जो कि गांधरबल में है। तो हमारे पास शालाबुग वेटलैंड जो है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, मैंने शायद अनंतनाग में कहा बट ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। तो शालाबुग वेटलैंड का ही पार्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये गांधरबल में है, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन गांधरबल उसी के साथ एडजेसेंट में है, ठीक है कि नहीं। तो गांधरबल का जो शालाबुग वेटलैंड है जो अभी हमारे पास रामसर साइट है उसका पार्ट है कौन, अंचार लेक। इट इज फेड बाई सिंध नाला एंड इज कनेक्टेड टू डल लेक वाया आमिर खान नाला। आमिर खान नाला जो है काइंड ऑफ स्ट्रीम है, उससे वे कनेक्टेड है, किसकी ओर, डल लेक के साथ कनेक्टेड है। यहां पर जैसे कि डल लेक में हमें पता है डल लेक या वुलर लेक की हम बात करेंगे, तो इसी तरीके से अंचार लेक में भी यहां पर जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटी होती है इसके आसपास जो यहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उनको हम हांजी कम्युनिटी कहते हैं। तो यहाँ पर भी हैं, चाहे हम अंचार लेक की बात करेंगे, चाहे वुलर लेक की बात करेंगे, डल लेक की बात करेंगे। देखो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जा सकता है कल्चर में, वहां पर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पीपल्स के रिलेटेड, कम्युनिटीज, ट्राइब्स एंड ऑल दीज थिंग, ये हम कल्चर में डिस्कस करते हैं, तो वहां पर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और स्मॉल एक लेक है, इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो मैं डिस्कस करेंगे, वो है बरारी नंबल। बरारी नंबल है, छोटी सी लेक है, कहां पर, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है कि नहीं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में छोटी सी लेक है बरारी नंबल 34, बरारी नंबल। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द बब डेम्ब। क्या कहते हैं, बब डेम्ब। डेम्ब इज अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं कि जैसे हमने राद पढ़ा वैसे ही हमारे पास डैम्ब जो है इट इज अ काइंड ऑफ सॉइल आप कह सकते हैं, और या ऐसा कह सकते हैं काइंड ऑफ स्वैम्प।
ठीक है नहीं, इसलिए इसको कहते हैं बब डैम। इट्स अ स्मॉल फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन श्रीनगर। अब आप कहेंगे ये तो फ्रेश वाटर है, वहां से क्या स्वैप, लेकिन फ्रेश वाटर ही है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या, फ्रेश वाटर दूसरा इसका जो ऐसा अगर कहेंगे अपोजिट जो होगा लेक वो होता है सैलिन वाटर। ये सैलिन नहीं है, फ्रेश वाटर ही है। उसके बाद ये भी हमारे पास कनेक्टेड है किसके साथ, डल लेक के साथ वाया स्मॉल चैनल एंड देयरफॉर इट इज समटाइम रेफर्ड टू एज लैगून ऑफ डल लेक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज नोन एज बब डैम, दैट इज बरारी नंबल। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैगून ऑफ डल लेक, लैगून ऑफ डल लेक। जैसे हम कहते हैं कि वुलर जो हमारे पास बनता है, वुलर में हमारे पास बनता है दैट इज अ डेल्टा ऑफ कश्मीर जब झेलम एंटर होता है। तो वैसे कभी कभार डायरेक्ट वुलर को भी कहा जाता है डेल्टा, बट लेक है वो, उसको डेल्टा नहीं कह सकता है, कह सकते नहीं, हम समझ सकते हैं कि डेल्टा क्या है। इसी तरीके से हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैगून ऑफ डल लेक। लैगून होते हैं शैलो वाटर्स जो सेपरेट होते हैं मैन, जैसे ओशन होगा तो ओशन के किनारे पर छोटी छोटी लेक्स बनती हैं, उनको लैगून्स कहा जाता है, या बैक वाटर जिनको हम कहते हैं। ये जो हमारे पास बरारी नंबल है, इट वाज कमीशन्ड बाय सुल्तान जैनुल आबदीन इन 14th सेंचुरी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके साथ रिलेटेड है, दैट इज बरारी नंबल। उसके बाद नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर मूव करेंगे, दैट इज गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं वो यहां पर सारी मैंने मेंशन किए हैं, किस में हमने एक्सप्लेनेशन देना है, किस में नहीं देना है, वो हम यहां पर बताएंगे। यहां पर सबसे फेमस हमारे पास सबसे पहली आती है मानसबल लेक, उसके बाद शालाबुग जो हमारे पास वेटलैंड है, रामसर साइड है, उसके बाद आहनसर है, खानपुर सर है, नारायण बाग है और वस्कोरा। यहां पर जो ग्रीन मैंने मेंशन किया है, ग्रीन जो हाईलाइट करके है, सारी प्लान लेक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड जिसको एल्पाइन लेक्स कहा जाता है वो इस ब्लू कलर में है, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास क्या है, एक गंगबल है, उसके बाद गाड़सर है, उसके बाद कृष्ण सर्विशन सर, दो लेक्स हैं बट इनको सेपरेट ये साथ साथ में है, ट्विन लेक्स है। उसके बाद नुंदकुल है, उसके बाद सातसर है और बर्फसर लेक है, ठीक है कि नहीं। इसमें भी हमारे पास कुछ चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ हम लोकेशंस या छोटे छोटे पॉइंट जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम यहां पर देखेंगे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी लेक्स हैं, आप ये कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 100+ लेक्स हैं। अब सारी लेक्स जो है हम मेंशन नहीं करेंगे, कुछ लेक्स बहुत छोटी छोटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम लोकल भाषा में ऐसे कहेंगे छोटे छोटे ढल है, ठीक है। तो ऐसा वो सारे हमने डिस्कस नहीं करने हैं। तो हमने इंपॉर्टेंट जो रेप्यूटेड है, जो क्या कहते हैं टूरिस्ट साइट्स हैं, जहां पर ट्रैकिंग होती है, जहां पर विजिटर्स आ जाते हैं, तो ये जो हाईलाइटेड हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको इतना पता चला कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी लिस्ट है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, इसलिए गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है। तो विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, तो वो है हमारे पास गांधरबल। इसमें हमारे पास कुछ प्लान लेक्स भी हैं और अल्पाइन मीन हाई एल्टीट्यूड लेक्स भी है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है, सबसे पहला लेक हमारे पास जो है फेमस लेक, दैट इज मानसबल लेक। मानसबल लेक जो है, मैं आपको कहूंगा कि मानसबल जो है 4 विलेजेस से एनसर्कल्ड है। उसमें है जरोकबल, कोंडबल, नेसबल और ग्रटबल। अब हमारे पास यहां पर यह है कि ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट कंटिन्यूटी या थोड़ा सा मजा बनाने के लिए लेक्चर में हम कुछ चीजें फ्लेवर डालते हैं, बाकी ये आपको एग्जाम में आपको कहूंगा कौन सी चीज एग्जाम में आ सकती है, कौन नहीं आ सकती है। मतलब इसके आसपास 4 विलेजेस हैं। हाँ, ये आ सकता है, कभी कभार स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि हमारी पास लेक है वो 4 विलेजेस से कवर की गई है, बताओ वो कौन सी लेक है, तो मानसबल है, इसलिए मेंशन किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो यहां पर मेंशन किया है तो वो बिल्कुल हमारे पास मजे के लिए है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर स्टेटमेंट में पूछा गया तब आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास मानसबल लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। इसका नाम जो है वो डिराइव किया गया है, जैसे कि मानसर लेक का नाम जो है दैट इज एसोसिएटेड विद मानसरोवर लेक, तो इसका नाम भी जो है दैट इज एसोसिएटेड विद लेक मानसरोवर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डीपेस्ट लेक इन जम्मू कश्मीर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसा नहीं पूछा गया कि हमारे पास मानसबल लेक जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऐसा पूछा गया है कि हमारे पास जो डीपेस्ट लेक जम्मू कश्मीर में है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। एक हो गया इस किस्म क्वेश्चन। दूसरा ये पूछा गया है कि हमारे पास मानसबल लेक जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ कौन सी लेक जो हमारे पास है वो डीपेस्ट लेक है, ठीक है।
तो मैक्सिमम अगर जब हम पुरानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो हमारे पास सिर्फ लोकेशन के बेस पर सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोकेशन के बेस पर। और दूसरे नंबर अगर हम कहेंगे तो वो है ये हमारे पास जो नाम होते हैं, डिफरेंट नाम्स हमारे पास हैं, इसके बेस पर पूछा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस चीज को ज्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम इस मानसबल की बात करेंगे तो इट इज कनेक्टेड विद झेलम बाय अ कैनाल। तो ये जो हमारे पास मानसबल लेक है, इसका आउटफ्लो जो है, मतलब अगर एक्स्ट्रा वाटर इसमें आ जाता है, वो आउटफ्लो कहां पर जाता है? झेलम रिवर में। ठीक है नहीं, अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले भी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक के रिलेटेड। सबसे पहली चीज, यहां पर बहुत सारे लोटस आपको मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नेम जो एग्जाम में आता है, निलंबो न्यूसीफेरा। ये ब्लूम करती है, हमने पहले भी डिस्कस किया जुलाई और अगस्त में। और दूसरा हमारे पास क्या है कि यहां पर ये दूसरा पॉइंट है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, हुक्केरसर वेटलैंड। अब देखो यहां पर क्या है, द लेक इज गुड प्लेस फॉर बर्ड वॉचिंग। यहां पर भी बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, बहुत सारी किस्म की बर्ड्स यहां पर होती हैं, एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंपिंग ग्राउंड ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स। वहां पर क्या है कि होकेरसर में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो दैट इज लार्जेस्ट स्टैंपिंग ग्राउंड फॉर विंटर माइग्रेटरी बर्ड, बट इट इज लार्जेस्ट स्टैंपिंग ग्राउंड फॉर एक्वेटिक बर्ड्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। ये दो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर इसको कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स। ये क्वेश्चन कम से कम अभी रिसेंट एग्जाम्स में 3 बार आया है कि विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज कॉल्ड एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी 1-2 बार आया है कि यहां पर अगर आप देखेंगे मानसबल लेक के साथ में वहां पर छोटा सा मुगल गार्डन है जिसका नाम है झरोका बाग। झरोका का मतलब होता है बे विंडो। बे मतलब होता है जो हमारे पास 3 साइड से घेरी हुई होती है वाटर बॉडीज को बे कहते हैं, जैसे हमारे बे ऑफ बंगाल है, या हमारे पास क्या कहते हैं कि जो गल्फ के रीजन हमारे पास बेज हैं। ठीक है, तो बे विंडो, झरोका बाग। तो ये किसने बिल्ड किया था? देखो हमारे पास एक तो ये है कि झरोका बाग जो है ये तो हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी आ जाएगा, लेकिन वहां पर हमारे पास झरोका बाग उतना इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आता है वुलर लेक। देखो ये जो लेक्स है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन हम इनको एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेक्स। ठीक है नहीं, तो यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो मानसबल है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। झरोका बाग आपको पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है और कहां पर लाई करता है, तो झरोका बाग जो है वुलर लेक के साथ में ही है। लेकिन अब यहां पर पॉइंट ये बनता है कि ये किसने बिल्ड किया था या इसका फाउंडेशन किसने रखा था? वो है नूरजहां जो थी अर्जुमन बानू बेगम, जो कि वाइफ थी किसकी? जहांगीर की। ठीक है नहीं, जहांगीर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब जहांगीर का स्पेशली नहीं है, वो नूरजहां का है। ठीक है कि नहीं, नूरजहां का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं कि गार्डन कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, या बहुत सारी चीजें जो है जो हमारे पास अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर में है या डिफरेंट जगह पर है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो मानसबल लेक है इसके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जो यहाँ पर इन 2 लेक्स को कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल यूज करने के लिए बनाई गई थी वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मैंने इसलिए पॉइंट मेंशन किया है कि कभी कभार इसके डेट के बेस पर पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा इसको कौन मेंटेन करता है। दैट इज वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो 2007 में एस्टैब्लिश की गई थी। अब यहां पर अगर आपने 1-2 साल पहले शायद 2022 में न्यूज में था कि यहां पर एक एंशिएंट हिंदू टेंपल जो है वो अनअर्थ हुआ, कहां पर? वुलर लेक के साथ में, ऑन ईस्टर्न शोर ऑफ मानसबल। ठीक है नहीं, अभी ये जो हमारे पास टेंपल है ये किस रूलर के साथ एसोसिएटेड है? अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि हमारे पास या तो कहा जाता है कि अवंती वर्मन या शंकर वर्मन ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन इतना आप याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट बनेगा दैट इज उत्पल। ठीक है नहीं, अब दोनों नाम अगर एग्जाम में रूलर के बेस पर आ जाएगा, दोनों नाम नहीं हो सकते हैं, इतना श्योरिटी है। लेकिन अगर याद आपको रख रहा है, दोनों अवंती वर्मन और शंकर वर्मन दोनों हमारे पास रूलर है उत्पल डायनेस्टी के, जो कि हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचेगा, मैं लेक्चर सीरीज प्रेजेंट करूंगा तो उस हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे उत्पल डायनेस्टी का। उसके बाद हमारे पास क्या है, द लेक इज सराउंडेड बाय द बालाधार माउंटेन जो है, दीज आर द पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इट लाइज एट द फुट हिल और इन अराउंड पीर पंजाल रेंज। कौन सी लेक? मानसबल लेक जो है दैट इज सराउंडेड बाय बालाधार माउंटेन, जो कि पीर पंजाल रेंज का पार्ट है।
ये जो हमारे पास लेक है, हमें पता है कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर बहुत सारे लोटस होते हैं, तो यहाँ पर लोटस के रूट्स कलेक्ट किए जाते हैं, जो कि फेमस वेजिटेबल है कश्मीर रीजन में, जो कि यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन कश्मीर में ज्यादातर ये यूज किए जाते हैं एज अ वेजिटेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक हमारे पास जो है वो है शालाबुक वेटलैंड। अब देखो शालाबुक वेटलैंड जो है वो हमारे पास रामसर साइट है, यहाँ पर आर मैंने मेंशन किया है, दिस इज रामसर साइट। ये रिसेंटली इसको डेजिग्नेट किया गया है, कब? परहैप्स इतना तो ईयर तो पता है, दैट इज 2022। आप डेट देखेंगे किस डेट में, वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर भी याद रहेगा। 2022 में शालाबुक जो हमारे पास गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लेक है, लेकिन वेटलैंड भी है, ठीक है, ये लेक है लेकिन वेटलैंड है, वेटलैंड डेजिग्नेट की गई है, तो हमारे पास गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, और रिसेंटली इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। इट इज अ प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरिया नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। यहां पर बायोडाइवर्सिटी है, चाहे हम फ्लोरा की बात करेंगे चाहे फौना की बात करेंगे, बहुत ज्यादा है। इट इज डेजिग्नेटेड एज द बर्ड सेंचुरी, जैसे हमारे पास हुकेरा वेटलैंड जो है दैट इज द बर्ड सेंचुरी, तो दूसरी बर्ड सेंचुरी कौन सी आ गई, दैट इज शालाबुक वेटलैंड। इट इज डेजिग्नेटेड, जो अभी मैंने आपको कहा जून, अच्छा यहाँ पर डेट मेंशन है, जून 2022 में हमारी पास इसको डेजिग्नेट किया गया था, दैट इज रामसर साइट। इट इज ऑल्सो सर्विंग एज अ हेवन फॉर वेरियस बर्ड स्पीशीज। यहाँ पर आपको बहुत से, क्योंकि हमारे पास ये बर्ड सेंचुरी है, तो यहाँ पर बहुत सारी बर्ड स्पीशीज आपको मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाती हैं, जैसे सर्बिया से, सेंट्रल एशिया से, नॉर्दर्न यूरोप से, लद्दाख, चाइना। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लोरा फाना में आपको काम आ जाएंगी। कभी कभार अगर पूछा जाएगा रेड क्रेस्टेड पोचार्ड कहां पर मिलता है, दैट इज शालाबुक, या हमारे पास वाइगन जो है ये कहां पर मिलता है, पिनटेल, ये इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर मेंशन की है। अदरवाइज यहां पर स्पीशीज जो बर्ड्स की हैं बहुत ज्यादा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके रिलेटेड शालाबुक वेटलैंड रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आहनसर लेक। आहनसर लेक जो है ये भी हमारे पास सैम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात हम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 ऑक्सबो लेक्स है, मैन ऑक्सबो लेक जो है वो 2 है, ठीक है कि नहीं, वो हम यहाँ पर डिस्कस, उसमें हमारे पास एक आ जाता है आहनसर। आहनसर जो है सबसे पहली चीज ये रूरल फ्रेश वाटर लेक है। ये क्या है, रूरल फ्रेश वाटर लेक है, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन आप याद रखेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये ऑक्सबो लेक है। ये क्या है, ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक क्या होता है, लेट अस सपोज दैट अगर लोअर रीजन्स में, जब देखो हमारे पास ये पहाड़ है, यहाँ से रिवर आ रहा है, यहाँ पर रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट किस्म की वैलीज बनती हैं, हमारे पास स्टेप्स बनते हैं, कैस्केड्स बनते हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता प्लान में आता है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, फिर मिएंडर करना स्टार्ट करता है, मतलब थोड़ा सा जिगजैग पाथ में ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर हमारी पास सपोज दैट एक पॉइंट में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो एलुवियल डिपॉजिट एक साइड में हो गया, तो लेट अस सपोज दैट यहां पर तो ये क्रॉस करता है, मतलब यहां से ये डायरेक्ट क्रॉस करता है, तो ये वाला पोर्शन लेट अस सपोज दैट वो सेपरेट रहा, लेकिन यहां पर इसमें पानी है, ड्यू टू एलुवियल डिपोजिशंस ये सेपरेट हो गया। मगर यहां पर एलुवियल डिपोजिशन हुआ, अब यहां पर शॉर्टकट मारा इस रिवर ने, इसकी वजह से फ्लड्स भी आ जाते हैं, जैसे 2014 में फ्लड्स आ गए थे, दैट वाज ड्यू टू दिस, ठीक है नहीं। तो ये जो सेपरेट हो जाता है, इसमें पानी आता है। अब इसमें देखो यहां तो ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई अप हो जाता है, लेकिन अगर कहीं से सोर्स चैनल एक्स्ट्रा आ जाता है कहीं आसपास से पानी, तो ये कंटिन्यू रहता है। तो इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक इस तरीके का बनता है लेक, ठीक है नहीं, क्रिसन टाइप लेक बनता है, जिसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास ये जो आंसर लेक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑक्सबो लेक है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑक्सबो लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज आहनसर लेक। इट इज फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ झेलम रिवर, जो मैंने अभी आपको कहा। इट इज इन क्लोज मानसबल के आसपास, ये मानसबल के क्लोज है। शैलो लेक हमारे पास है, मतलब वेटलैंड है। उसके बाद इज फेड बाय अंडरग्राउंड स्प्रिंग। देखो इसके अंडरग्राउंड यहां पर ये बरकरार इसलिए है कि यहां पर अंडरग्राउंड स्प्रिंग है, एंड इज आल्सो सप्लीमेंटेड बाय सम इरिगेशन चैनल। जैसे कि अब इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू यहां पर पानी एंटर होता है। इसका एक्सेस वाटर जो है वो झेलम में एंटर, मतलब जब एक्सेस हो जाता है फिर झेलम में एंटर हो जाता है। इट इज फेमस फॉर स्पोर्टिंग मैनी स्पीशीज ऑफ फिशेस। तो फिशेस के लिए फेमस है, जैसे कि हमारे पास कॉमन कार्प है, मिरर कार्प है, ब्लैक मशहूर है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं। ये पॉइंट भी थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। इसमें मेन चीजें जो है दैट इज द ऑक्सबो लेक, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक नहीं। इतना काफी है। इसके लिए 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, पहला किस डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा हमारे पास ऑक्सबो लेक है, कैसे बनी है, एलुवियल डिपोजिशन ऑफ, मतलब झेलम रिवर की कप का ही पार्ट था पहले, तो अब बना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है दैट इज खानपुर सर और नारायण बाग लेक। तो खानपुर सर, अभी हम फिलहाल के लिए प्लान लेक्स पढ़ रहे हैं, ये सारी प्लान लेक्स हैं, ठीक है।
अब देखो हमारे पास खानपुर सर लेक जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी हमारे पास शैलो है, नॉन मिक्टिक लेक है, ठीक है नहीं। अभी मैंने आपको कहा नॉन मिक्टिक, एमिरो मिक्टिक क्या होता है, नॉन मिक्टिक मीन जहां पर मिक्सिंग ऑफ वाटर नहीं होता है। इट इज लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ झेलम, ये आप पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहली चीज एक पॉइंट इस लेक के रिलेटेड, ज्यादा दास्तान नहीं, खानपुर सर लेक आपको याद रखना है किस डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज अ नॉन मिक्टिक लेक, इतना आपको याद रखना है, ठीक है कि नहीं, बस। उसके बाद हमारे पास फिशेस के लिए इंपॉर्टेंट है और लोटस यहां पर भी आपको मिल जाता है। उसके बाद नारायण बाग लेक, नारायण बाग लेक जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले सिर्फ इतना ही है नारायण बाग के रिलेटेड गांधरबल लेक। उसके बाद एक शैलो लेक है, इट इज फेड बाय स्प्रिंग। अब देखो यहां पर इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इट्स वाटर इज अल्कलीन मीन बेसिक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्ल फॉर्मेशन। मार्ल फॉर्मेशन होता है जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट काको का डिपोजिशन होता है, CaCO3 काको 3 का डिपोजिशन होता है, ठीक है कि नहीं, विच कवर्स मैक्रोफिटिक वेजिटेशन एंड बेसिन सेडिमेंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर ये जो नारायण बाग लेक है, इट इज अल्कलीन लेक, इट इज अल्कलीन लेक एंड ड्यू टू इट्स देयर आर मार्ल फॉर्मेशन, जहां पर काको 3 आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो ड्यू टू विच इट कवर्स माइक्रोफिटिक वेजिटेशन एंड बेसिन सेडिमेंट। ये हमारे पास वेटलैंड टाइप 13 है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। 2-3 पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक यहां पर पास किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद इट इज अल्कलीन इन नेचर, मतलब इसका वाटर जो है दैट इज बेसिक, उसके बाद इट इज अ वेटलैंड टाइप 13, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेक जो है दैट इज वस्कुर, लास्ट प्लान लेक जो है दैट इज वस्कुर। वस्कुर आपको याद रखना है कहां पर है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है। इट इज आल्सो नोन एज द वस्कुन सर मतलब लेक ही होता है, ठीक है नहीं। इट इज अ रूरल फ्रेश वाटर लेक इन वस्कुरा विलेज में है, रूरल टाइप ऑफ लेक है। इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द राइट बैंक ऑफ झेलम, तो थोड़ा स्मॉल चैनल, थोड़ा सा इसको आप देखेंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट बनता है इस लेक के लिए कि दैट द कैचमेंट एरिया कंप्राइज द फैन शेप्ड प्रोजेक्शन। ऐसा पूछा जा सकता है, फैन शेप्ड प्रोजेक्शन। अब फैन शेप प्रोजेक्शन का मतलब ये नहीं कि ऐसा फैन बना हुआ है, ठीक है नहीं। यहां पर जियोग्राफी में फैनिंग का मतलब होता है इस तरीके से ऊपर से कुछ डिपोजिशन आ गया तो इस तरीके से एक स्प्रेड होता है, जैसे अगर मेरे पास ये हिल है तो इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है डिपोजिशन का, इसको फैन कहते हैं, फैनिंग, स्प्रेड होना, ठीक है नहीं। तो फैन टाइप प्रोजेक्शन जो हमारे पास है, फैन शेप्ड प्रोजेक्शन, उसको करेवाज कहते हैं। तो हमारे पास क्या है कि वस्कुर जो हमारे पास है इसके आसपास आपको फैन टाइप प्रोजेक्शन, अगर वो डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता है, ये पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है ना फैन शेप्ड प्रोजेक्शन जो है किस लेक्स के आसपास है, दैट इज वस्कुर। उसके बाद हमारे पास देयर आर फीचरिंग हॉरिजॉन्टल बेड ऑफ फाइन ग्रैंड सैंड लोम सैंडी क्ले, ये डिपोजिशन है ऑन द बेस ऑफ साइज। उसके बाद हमारे पास इसका यूज उतना इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज है। इट इज नोन फॉर वेरियस एक्वाटिक प्लांट स्पीशीज, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा ये पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट, बस ज्यादा दास्तान नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पहला अल्पाइन मींस हाई एल्टीट्यूड लेक, दैट इज गंगबल लेक एंड इट इज फेमस लेक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। अब देखो सबसे पहली चीज, गंगबल लेक क्या है, हाई एल्टीट्यूड लेक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज आल्सो नोन एज हरमुख गंगा, इसको क्या कहते हैं, हरमुख गंगा। हरमुख गंगा इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर जो है वो हरमुख माउंटेन है, वहां पर ग्लेशियर से हरमुख ग्लेशियर वो मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद हमारे पास गंगबल बनता है। गंगबल के बहुत सारे रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या है कि इसको हरमुख गंगा भी कहा जाता है। इट इज अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक है, ये इसका हाइट है, याद रखने की जरूरत नहीं है बट थोड़ा सा माइंड में आप रखेंगे कि 3000 से ऊपर कुछ हाइट है, क्योंकि आगे हमारे पास हमने बताना है कि हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड लेक कौन सी है, वो यहीं पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, हरमुख गंगा। इट इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ माउंट हरमुख, जो अभी मैंने आपको कहा वहां से ग्लेशियर मेल्ट होता है, फेड बाय प्रेसिपिटेशन ग्लेशियर, स्पेशली हरमुख ग्लेशियर, स्प्रिंग, इट्स वाटर फ्लो इनटू नियर बाय। ये हमने रिवर्स में भी डिस्कस किया था जब हमने कहा था कि हमारे पास ये नुंदकुल लेक में एंटर, नुंदकुल लेक भी हमारे पास गांधरबल में है, अभी हम डिस्कस करेंगे। उसका इतना ही इंपॉर्टेंस हमारे पास है, 2-3 चीजें, एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है और ये है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा, नुंदकुल लेक। देखो यहां पर क्या मैं बता रहा हूं कि इसका वाटर जो है वो फ्लो होता है नजदीक दूसरी लेक है जो कि नुंदकुल लेक है, गांधरबल में है। उसके बाद वो एंटर हो जाता है सिंध नाला में, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर झेलम की। और उसके बाद एंटर हो जाता है वंगट नाला, और वंगट नाला भी हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी किसकी है,
झेलम की। तो हमारे पास ये कुछ हेड स्ट्रीम्स बन जाती हैं, जैसे लिदर रिवर है, वंगाट नाला है, ये हेड स्ट्रीम बन जाती है रिवर झेलम की। और इनका सोर्स क्या है? तो यहां पर हमने क्या सीखा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पास है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद इट इज होम टू मैनी स्पीशीज और स्पेशली ब्राउन ट्राउट जो है यहां पर। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इट इज सैक्रेड टू हिंदूज। इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द अबाउट ऑफ शिवा, जहां पर शिवा रहे हैं। हरमुक्त भी इसको कहते हैं, हरमुक्त वर्ड से निकला, हरमुख जो है, हरमुक्त, हरमुक्त इज रिलेटेड विद शिवा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास हरमुख गंगबल यात्रा जो है हर साल यहाँ पर मतलब जो कश्मीरी हिंदूज हैं यहाँ पर विजिट करते हैं। अब टाइम याद रखना है, गंगा अष्टमी के दौरान। मतलब ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली चीज, इट इज सैक्रेड टू हिंदूज, इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द अबाउट ऑफ शिवा, जिसको हरमुक्त, हरमुक्त इज संस्कृत वर्ड विच मींस द इट इज समथिंग रिलेटेड विद शिवा। उसके बाद हरमुख गंगबल यात्रा जो है वो गंगा अष्टमी के दौरान जो है यहाँ पर बहुत सारे विजिट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है, ये भी आपको याद रखना है। जो हरमुख है, हरमुख माउंटेन अलॉन्ग विद गंगबल लेक, ये दोनों चीजें मिला के ये एंटायर रीजन जो है इसको हम कहते हैं कैलाश ऑफ कश्मीर। क्या कहते हैं? कैलाश ऑफ कश्मीर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है नहीं। उसके बाद ये जो रीजन है ना हमारे पास, यहां पर ये रब हो गया है, यहां पर ये जो रीजन है हरमुख के आसपास, इसको राम राधन भी कहते हैं, ये भी आपको माइंड में रखना है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक जो है, दैट इज गाड़सर लेक, दैट इज गाड़सर लेक, गाड़सर। ये जो हमारे पास यहां पर गाड़ पहले है ना, गाड़ वर्ड, गाड़, सर तो हमें पता है दैट इज अ लेक। गाड़ का मतलब होता है फिशेस या फिश, कश्मीरी वर्ड है गाड़सर, मींस इट इज अ लेक ऑफ फिशेस। तो यहीं से हमें पता चलेगा। तो हमारे पास इसका दूसरा नाम जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लेक ऑफ फिशेस। किस लेक को हम कहते हैं? लेक ऑफ फिशेस। इट इज होम ऑफ ट्राउट इंक्लूडिंग ब्राउन ट्राउट। यहां पर बहुत सारी फिशेस आपको मिलेंगी, स्पेशली ट्राउट, और इसमें भी ब्राउन ट्राउट जो है सबसे ज्यादा होंगी। इसलिए हम इस लेक को कहते हैं गाड़सर लेक या लेक ऑफ फिशेस। इट इज वन ऑफ द हाइस्ट लेक, ये भी अल्पाइन लेक है, हाइस्ट इन लेक इन कश्मीर विच कैन बी रीच्ड ओनली थ्रू द अल्पाइन ट्रैक, ठीक है नहीं। अब दूसरा नाम, ये तो हो गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमें पता है अल्पाइन लेक है। एक तो पॉइंट ये हो गया, इट इज दिस लेक इज नोन फॉर फिशेस, तो इट इज आल्सो नोन एज लेक ऑफ फिशेस। 56। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट नाम जो इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज यमसर लेक, दैट इज यमसर लेक। इसको यमसर लेक भी कहा जाता है। अब यमसर जो है, यमसर का मतलब है द लेक ऑफ यामा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पर हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज जो वैदिक एज आ जाता है, वहां पर बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस का नाम आता है। उसमें हमारे पास आ जाता है एक गॉड यामा, यामा या मारूस, यामा या मारूस, इसका नाम होता है गॉड ऑफ डेथ, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप देखो ध्यान रखना, इस लेक को हम कहते हैं लेक ऑफ फिशेस। अब इसको यमसर लेक भी कहा जाता है, यमसर लेक भी कहा जाता है, या लेक ऑफ यामा भी कहा जाता है, या लेक ऑफ डेथ भी कहा जाता है। अब अगर यमसर इज रिलेटेड विद यामा, यामा मींस डेथ, गॉड ऑफ डेथ, तो इसलिए एक लेक ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ये ओलाइगोट्रॉपिक लेक है, ध्यान रखना, सब चीजें हमको याद रखनी है। जो ओलाइगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक है, ये पॉइंट जरूर याद रखना। ये पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ओलाइगोट्रॉपिक लेक, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूट्रॉपिक लेक। ये पॉइंट्स आपको हर एक लेक के साथ एसोसिएट करना जो होंगे। उसके बाद द लेक इज आल्सो सराउंडेड बाय अल्पाइन मीडो फुल ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड अल्पाइन फ्लावर। यहां पर आपके इसके आसपास ये जो वैली है जहां पर ये लेक है, इसके आसपास बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स आपको मिलेंगे, बहुत डिफरेंट किस्म के, बहुत वैरायटी के वाइल्ड फ्लावर्स मिलेंगे। इसलिए समटाइम्स इसको कहा जाता है लेक लोकेटेड इन द वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है नहीं। कभी कभार ऐसा भी सोर्सेज में मेंशन किया है लेक ऑफ फ्लावर्स, लेकिन लेक ऑफ फ्लावर्स जो है वो हमने एक और के रिलेटेड भी पढ़ा, दैट इज डल लेक के रिलेटेड के लेक ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इज अ लेक लोकेटेड इन वैली ऑफ फ्लावर्स, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज विशनसर लेक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विशनसर एंड कृष्णसर लेक, दोनों हमारे पास जो है इनको कहते हैं ट्विन लेक। जैसे हमारे पास सुरिनसर और मानसर लेक है, इसी तरीके से विशनसर और कृष्णसर लेक जो है यह हमारे पास है सोनमर्ग में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहां पर है? सोनमर्ग में। देखो जिस लेक के रिलेटेड मैंने एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन नहीं किया है वो आप खुद देखेंगे कहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन, वो जरूरी आपको मेंशन करना है। अब जहां पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने यहां पर मेंशन किया है, लेकिन आपको सबके साथ सप्लीमेंट करना है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। मैंने मेनली यहां पर फोकस किया है डिस्ट्रिक्ट्स पे।
ये कहां पर है? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, इसलिए मैंने मेंशन किया है। दैट इज सोनमर्ग, गांधरबल। इट इज अल्पाइन हाई एलिवेशन ओलिगोट्रॉपिक लेक लोकेटेड इन गांधरबल। उसके बाद हमारे पास अगर किशनसर की बात करेंगे तो हमारे पास किशनसर, इट इज रिलेटेड विद कृष्ण, जो हमारे पास हिंदू गॉड है, तो हमारे पास इसका नाम उसके बेसिस पर है। दैट इज अ किशनसर, दैट इज लेक ऑफ कृष्ण। अगर पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लेक ऑफ कृष्ण, या ऐसा पूछा है लेक ऑफ कृष्ण इज लोकेटेड इन। अब आप सोचेंगे लेक ऑफ कृष्ण तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन कृष्णसर को हम कहते हैं लेक ऑफ कृष्ण। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास बहुत सारी ब्राउन ट्राउट फिशेस मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास जो है दैट इज विशनसर लेक, विशनसर लेक कहते हैं लेक ऑफ विष्णु, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इट इज फेड बाय कृष्णसर लेक एंड ग्लेशियर। कौन सी? विशनसर लेक जो है दैट इज फेड बाय दिस कृष्णसर लेक। आप ऐसा कहते हैं ये कृष्णसर लेक है, यहां से एक्सेस वाटर आ जाएगा, आ जाएगा विशनसर लेक। अब विशनसर लेक को ग्लेशियर से भी पानी मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर कृष्णसर लेक जो हमारे पास है, जो कृष्णसर लेक जो पहली वाली लेक है कृष्णसर, दूसरी है विशनसर। कृष्णसर लेक जो है उसको नीलम लेक भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्णसर लेक जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है कृष्ण गंगा रिवर, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमारे पास है, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारे पास है झेलम रिवर की, कृष्ण गंगा रिवर, जिसको नीलम रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने वहां पर ही पढ़ा था कृष्ण गंगा रिवर का सोर्स जो है दैट इज कृष्ण सर लेक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेक जो है दैट इज 10th लेक, 10th नंबर लेक, दैट इज सात सर लेक। सात सर, सात मीन 7। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्मॉल अल्पाइन लेक्स। इट इज लोकेटेड इन गांधरबल लेक, गांधरबल लेक नहीं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। इट इज सिचुएटेड इन नैरो अल्पाइन वैली। ये जो वैली है ये शुरू करती है एज अ काइंड ऑफ पास, ठीक है नहीं, जहां से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तुलेल वैली और सिंध वैली के बीच में, ठीक है नहीं। यहां पर जो पास है वो हमारे पास है जजिबल पास, जजिबल पास। गंगबल और नुंदकुल लेक जो है दे लाई अपोजिट साइड ऑफ द जजिबल पास। गंगबल लेक और नुंदकुल लेक, गंगबल हमने डिस्कस किया, नुंदकुल अभी डिस्कस नहीं किया, नुंदकुल डिस्कस करेंगे। यहां पर नियरेस्ट सेटलमेंट जो है वो है नारंग। नारंग जो है वो गांधरबल में ही है। एक ट्रैकिंग की ओर जाते हैं तो यहां पर एक बेस सेटलमेंट है जहां पर रुकते हैं। इट इज फेड बाय मेल्टिंग स्लो। अब यहां पर क्या आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है कि ग्रुप ऑफ 7 स्मॉल अल्पाइन लेक्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज गांधरबल। या एक पॉइंट वो याद रखेंगे दैट इज दिस पास, दैट इज जाजिबल पास, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद किस किस जगह को करेक्ट कर, दैट इज तुलेल वैली एंड सिंध वैली, ठीक है। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आसपास तो नहीं है, नहीं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेक जो है, जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे कि आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज नुंदकुल लेक। नुंदकुल लेक जो है यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहला पॉइंट जो है ये है कि हमारे पास ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? क्योंकि हम गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की लेक्स डिस्कस कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नंदी कुंड, नंदी कुंड और कालागोड़ा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या क्या? नुंदकुल लेक को, अब नंदी कुंड जो है थोड़ा सा आपको तो आइडिया आ जाएगा, लेकिन दूसरा है कालागोड़ा। कालागोड़ा आपको याद रखना, कालागोड़ा लेक किसको कहते हैं? नंदकुल लेक या नुंदकुल लेक, ठीक है नहीं। ये हमारे पास है ओलाइगोट्रॉपिक अल्पाइन लेक, मीन हाई एल्टीट्यूड ओलाइगोट्रॉपिक लेक। अब यहां ये भी देखो, जैसे हमारे पास वहीं पर हमने गंगबल लेक में डिस्कस किया था कि एक साइड हमारे पास जो है गंगबल लेक है, फिर नुंदकुल लेक, उसका वाटर जाता है नुंदकुल में। ये दोनों सेपरेट हैं, एक छोटे से आप कह सकते हैं काइंड ऑफ रिज से सेपरेट किए गए हैं। तो दूसरी साइड हमारे पास है नुंदकुल लेक। इट ऑल्सो लाइज एट द फुट हिल ऑफ हरमुख। जैसे कि गंगबल लेक है, जो गंगबल लेक हमारे पास है वैसे ही नुंदकुल। अब गंगबल लेक जस्ट थोड़ा सा ऊपर है तो नुंदकुल लेक नीचे है, वहां से पानी आ जाता है नुंदकुल लेक में, ठीक है। हमारे पास यहां पर ये हमने पहले भी डिस्कस किया, नारंग एक्ट एज अ बेस कैंप फॉर ट्रैकिंग। उसके बाद हमारे पास जो है, जैसे कि हमारे पास गंगबल लेक इट इज फेड बाय ग्लेशियर, फेड बाय गंगबल एंड ग्लेशियर ऑफ माउंट हारमुख। ये दो चीजें हैं, जैसे कि ऊपर से ग्लेशियर भी आते हैं, ग्लेशियर मेल्ट जो होता है हारमुख से। दूसरा गंगबल लेक जो है उसका आउटफ्लो जो जाता है दैट इज नुंदकुल लेक। इट गिव राइज टू वंगट नाला, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंध रिवर। अब आप कहेंगे गंगबल लेक भी देता है, एग्जैक्टली गंगबल लेक से एंटर हो जाता है यहां पर, यहां से फिर एंटर हो जाता है सिंध नाला, वो एंटर हो जाता है वंगट में, और वंगट नाला एंटर हो जाता है झेलम रिवर में। अब इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज सैक्रेड टू हिंदूज। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द लेजेंड, नंदी was born as a son, Nandi was born as a son of Say Shilhat, who performed a great penance near this lake. It is related with something, a kind of legend, जिसमें ये स्टोरी मेंशन है। स्टोरी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि इट इज सैक्रेड टू
हिंदूज। अब किसके साथ एसोसिएटेड है? शिवा के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है कि नहीं? मतलब ये कहा जाता है कि शिवा ने यहाँ पर परमानेंट अबोर्ड लिया था यहाँ पर। एंड शिवा आल्सो वर्शिप्ड एज द नंदीसा हियर, यहाँ पर शिवा को नंदीसा के टर्म में वर्शिप किया जाता है, तो इसलिए इसको नंदकुल कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ये पॉइंट, रिलीजियस सिग्निफिकेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बर्फसर लेक। अब बर्फसर लेक जो है ये एक पॉइंट हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर मेंशन किया, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। बर्फसर लेक जो हमारे पास है, बर्फसर लेक जो अगेन हमारे पास है, दैट इज इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। इट इज हाईएस्ट लेक, जो अल्पाइन लेक, जो हाई एल्टीट्यूड लेक होती है, उसमें सबसे हाईएस्ट लेक जो है वो है बर्फसर लेक, हाईएस्ट लेक इन कश्मीर। ये इसका हाइट है, जरूरी याद नहीं रखना, इतना आपको याद रखना कि हाईएस्ट लेक जो है कश्मीर वैली में हमारे पास कौन सा है? बर्फसर लेक। कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन सिंध वैली नियर सोनमर्ग। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन से दोनों पॉइंट? कि ये सिंध वैली में है और नियर सोनमर्ग। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सोनमर्ग आप कह सकते हैं या नियर सिंध वैली। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इट इज आल्सो नोन एज द दूरीनार। अब दूरीनार 3 है, दूरीनार 1, दूरीनार 2, दूरीनार 3, ये 3 है, दूरीनार 3। तो हमारे पास बर्फसर को क्या कहा जाता है? दूरीनार, ठीक है नहीं? इट इज नोन फॉर अ ट्रैकिंग साइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके साथ एसोसिएट थे। ये हो गया गांधरबल कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनंतनाग। अनंतनाग में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है वो भी हम देखेंगे। यहां पर हमारे पास सबसे पहली एक तुलियन लेक है, उसके बाद शेषनाग लेक है, मारसर तारसर ट्विन लेक्स हैं, उसके बाद हार बागवन, उसके बाद कतारनाग। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हमारे पास है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लेक जो हमारे पास है वो है तुलियन लेक। तुलियन लेक जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, अल्पाइन लेक है, मींस हाई एल्टीट्यूड लेक है। इट इज लोकेटेड बिटवीन पीर पंजाल एंड जंस्कार माउंटेन रेंज। ये आपको याद रखना है कि विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड जंस्कार माउंटेन नियर पहलगाम। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कहां पर है ये? पहलगाम में। एग्जैक्ट आपको याद रखना है कि पहलगाम में। नियर लिखा है मैंने, नियर पहलगाम, पहलगाम। इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन 3 साइड्स, 3 साइड से घेरी हुई है, पीर पंजाल और जंस्कार रेंज के बीच में है। इट इज लोकेटेड नियर द बाईसारन वैली। बाईसारन वैली जो है अनंतनाग में है, जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर, व्हाटएवर। द लेक ऑफन हैज द चंक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अक्सर जो हमारे पास आपको मिलेंगे चंक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग, मतलब जो आइस होता है इसके ऊपर मिलेगा ऑलवेज, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए ये पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट लेक जो हमारे पास है दैट इज शेषनाग लेक। नेक्स्ट लेक कौन सी है हमारे पास? शेषनाग लेक। इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा सेक्रेड हमारे पास है। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और कहां पर हमारे पास है? पहलगाम में। कहां पर? पहलगाम में, अनंतनाग में। इट इज आल्सो नोन एज द मिरर लेक। शेष, एक तो शेषनाग के साथ एसोसिएटेड है जो कि हिंदुइज्म में सेक्रेड है, दूसरा शेष जिसको मिरर कहते हैं, इसलिए हम कभी कभार इसको मिरर लेक भी कहते हैं। और ये हमारे पास ओलाइगोट्रॉपिक हाई एल्टीट्यूड लेक है। और कहां पर ये लाई करती है? जब अमरनाथ यात्रा की ओर जाते हैं तो उसी ट्रैक पे आपको ये मिलेगी शेषनाग लेक। इट इज सैड दैट द लेक वाज क्रिएटेड ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट एट दिस साइट इन एंशिएंट टाइम। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है ये, क्योंकि ये एक ओरिजिन पॉइंट बनता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई लेक जो है दैट्स टेक्टोनिक इन ओरिजिन, तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से एंशिएंट टाइम में एक लेक क्रिएट की गई थी। वो कौन सी लेक है? दैट शेषनाग लेक। वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग। कहां पर है? पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में। इट इज नेम्ड एज शेषनागा बिकॉज अ फैबल ऑफ शेषनागा इज एसोसिएटेड विद इट, जो मैंने पहले ही आपको कहा। उसके बाद हमारी पास एक पॉपुलर कश्मीरी फोक टेल जो है हिमालत नागराज या नागराय, ठीक है। नागराज मीन जो किंग ऑफ सर्पेंट, ठीक है। ए स्टोरी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट नागराज द सर्पेंट किंग। इट इज फेड बाय स्नो मेल्ट आउटफ्लो जो है स्ट्रीम, उसके बाद एंटर हो जाता है लिदर रिवर में पहलगाम में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। ये जो है रिलीजियस सिग्निफिकेंस किसके साथ? दैट इज एसोसिएटेड विद शेषनाग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये दैट इज अ मिरर लेक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लेक है दैट इज तारसर एंड मारसर लेक। दोनों इकट्ठा हमने पढ़ने हैं, दे आर ट्विन लेक्स। हमारे पास सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि तारसर का या मारसर जो पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद तारसर, बट साथ में हमें डिस्कस करना है। ये हमारे पास ट्विन लेक्स हैं, दे आर लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। कहां पर है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दे आर लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन्स।
नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन्स में लाई, अब ध्यान रखना गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ये नॉर्दर्न हरमुख के नॉर्दर्न साइड पर लाई करते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। मारसर का जो है, मारसर इज द ओरिजिन ऑफ कैनाल सहराब कोल। सहराब कोल जो है एक कैनाल है, उसका ओरिजिन जो है ये है मारसर, विच प्रोवाइड्स वाटर टू फाउंटेन्स ऑफ मुगल गार्डन, जो मुगल गार्डन में एंटर होता है पानी। दो कि वहां पर डिफरेंट सोर्स भी है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे शालीमार बाग की, तो वहां पर शालीमार और निशात बाग की, वहां पर हमारे पास एक छोटा सा स्प्रिंग भी है, जैसे हम गोपी थर्स्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से, अब ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है मुगल गार्डन का, सराब कोल। कोल मीन्स अ काइंड ऑफ कैनाल। तो वो कहां से पानी आता है, मारसर लेक से एंटर होता है सरब कोल में, और वो डिफरेंट जो फाउंटेन्स आपको दिखाई देते हैं गार्डन, मुगल गार्डन्स में, वो यहीं से पानी आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये अब वहां गार्डन्स के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, और यहां पर भी हमने डिस्कस किया, तो कहीं से भी क्वेश्चन हम ऑप्ट कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। उसके बाद मारसर लेक जो हमारे पास है, मारसर लेक लाइज इन द विसिनिटी ऑफ अरू विलेज। अरू विलेज जो है सबसे बड़ी विलेज जो है हमारे पास, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर, पहलगाम में। तो हमारे पास मारसर जो है, इट इज सेपरेटेड बाय अ माउंटेन फ्रॉम अनदर लेक, जो कि तारसर है, ठीक है। तारसर से सेपरेट की गई है, जस्ट 4 किलोमीटर दूरी पर है। द टू लेक्स आर रेफर्ड टू एज द ट्विन सिस्टर, जो पहले भी हमने डिस्कस किया। उसमें जो हमारे पास तारसर है, देखो ये मारसर रिलेटेड फिर से, तो वेट, ये जो तारसर लेक हमारे पास है, तारसर लेक जो है दैट इज आलमंड शेप्ड ओलिगोट्रॉपिक लेक। थोड़ा सा हल्का सा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आलमंड शेप्ड ओलिगोट्रॉपिक लेक है। वैसे आलमंड शेप जो होंगी, एक दो लेक्स हमारे पास होंगे आलमंड शेप ओलिगोट्रॉपिक लेक। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है, दैट इज तारसर लेक इज डोमिनेटेड बाय द पीक ऑफ कोलोहाई, मतलब इसके नजदीक जो हमारे पास है कोलोहाई माउंटेन पीक्स है। उसके बाद यूसुफ शाह चक जो है उसने भी मेंशन किया है ट्विन लेक्स के बारे में। किस ट्विन लेक्स के बारे में, तारसर और मानसर। ये भी थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, दैट इज बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक ही लेक इंपॉर्टेंट है। एक लेक इसलिए मेंशन किया है क्योंकि 2 लेक्स हमारे पास ऑक्सबो लेक है, एक हमारे पास अहनसर लेक है, दूसरा है शेखसर। अब शेखसर आपको याद रखना है कहां पर है, बांडीपुरा। इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। शेखसर लेक जो है वो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये ऑक्सबो लेक है। कौन सी, शेखसर लेक। अब हम आ जाएंगे जो मैन लेक हमने डिस्कस करना है, जो इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर तकरीबन 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। वुलर लेक अभी तक 7 से 8 बार वुलर के लेक के रिलेटेड। वुलर लेक जो है, वुलर लेक है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और हमें पता है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक अगर कश्मीर की है वुलर लेक है, और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है हमारे पास जम्मू कश्मीर की है वुलर है, और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो इंडिया की है वो है वुलर लेक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि वुलर लेक जो है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है जम्मू कश्मीर में है। इट लाइज एट द फुट ऑफ माउंट हरमुख, लाइज बिटवीन द बांडीपुरा एंड सोपोर। देखो कभी कहीं कहीं सोर्स में आपको मेंशन किया गया होगा सोपोर, जो पुरानी सोर्स है, लेकिन ये सोपोर में नहीं, इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो बांडीपुरा में है। तो ये बांडीपुरा की लेक है। उसके बाद इट इज आल्सो नोन एज द महापद्मसर। इस लेक को क्या कहा जाता है, महापद्मसर। इन एंशिएंट टाइम, मतलब नीलमत पुराने में इसका नाम जो मेंशन है दैट इज महापद्मसर लेक। उसके बाद इस लेक को कहा जाता है बुलर। किसने कहा है, अल-बिरूनी ने मेंशन किया है तारीख हिंद में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक जो हमारे पास है, दैट इज नेक्स्ट लेक नहीं, इसी के हमारे पास, सॉरी, हमारे पास इसी लेक के रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज वुलर लेक। वुलर लेक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पास है वो और हमने डिस्कस करना है वुलर लेक के रिलेटेड। इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वुलर लेक। अगर डीपेस्ट लेक की हम बात करेंगे, दैट्स मानसबल लेक। द वुलर लेक इज द फ्रेश वाटर लेक जो है, सबसे बड़ी लेक जो हमारे पास है, दैट इज वुलर लेक। अब इसके रिलेटेड हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पास है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ दिस वुलर लेक इज कॉल्ड मोतखू, जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ कॉप्सस। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी वहां पर ड्राइन होता है उसमें यहाँ पर वो जमा हो जाते हैं इस जगह पर, क्योंकि ये इसका डीपेस्ट पार्ट है। उसके बाद हमारे पास जो वुलर लेक है, इट इज अगेन अ रामसर साइट एंड वाज डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट इन 1990। ये सबसे पहली रामसर साइट है जिसको डेजिग्नेट किया गया था जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर जो हमने डल लेक में जब डल लेक का डिस्कस किया, वहाँ पर मैंने कहा था कि एक और हमारे पास आर्टिफिशियल आइलैंड सुल्तान जैनुल आबदीन ने कंस्ट्रक्ट की थी, वो थी वुलर लेक में, तो उससे कहते हैं जैनलग। सुल्तान जैनुल आबदीन ने इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट खासियत है यहाँ पर, अगर शाम के दौरान आप देखेंगे, द लेक गिव्स हाई लीपिंग वेव्स आफ्टरनून। मतलब आफ्टरनून
हमारे पास आपको यहाँ पर मिलेंगे टाइप ऑफ हाई वेव्स, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली मूव कर रही हैं, जो कि एक ब्यूटीफुल पिक्चर प्रेजेंट करती हैं। उनको संस्कृत में उलूला कहा जाता है, उलूला इन संस्कृत। इट इज फेड बाय झेलम रिवर, जो कि हमने रिवर्स में भी डिस्कस किया है, और इसकी ट्रिब्यूटरी स्पेशली जो एरिन और मधुमती ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलम की, वो इसमें एंटर होती है, ठीक नहीं, काइंड ऑफ उनका माउथ जो है यहाँ पर एंटर होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं वुलर लेक इज मेजरली फेड बाय विच रिवर, दैट इज अ झेलम रिवर। उसके बाद हमारी पास जो है इसका ओरिजिन जो है दैट इज टेक्टोनिक, ये आपको ध्यान रखना है, या कभी कभार पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कि अर्थक्वेक की वजह से क्रिएट हुआ। मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक सिटी थी, जिस सिटी का नाम था संधिमत नगर। संधिमत नगर जो है वो नाम था संधिमान के बेस पर। संधिमान जो था वो हमारे पास एक पांडवा किंग था, लेकिन इस टाइम पर रूलर जो था संधिमान का ब्रदर जो सुदर्शन था, जिस टाइम पर ये अर्थक्वेक आया और ये सबमर्ज हुई, नीचे हो गई टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, मतलब वो जो ब्लॉक है नीचे आ गया, उसके बाद ये भर गई पानी से, तो यहाँ पर एक लेक बनी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बस इसका एक ही पॉइंट याद, दास्तान याद नहीं रखनी है, पॉइंट ये याद रखना है कि जो हमारी पास वुलर लेक है ये क्रिएट हुई है ड्यू टू अर्थक्वेक। अगर नहीं अर्थक्वेक नहीं होगा तो टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर एक तुलबुल प्रोजेक्ट भी है, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मे बी अगर पूछा जाएगा कि हमारे पास जो यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड, बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स एटसेट्रा, इट हैव बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद केरला टूरिज्म एंड जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म सिंस 2011। ये दो तीन चीजें जैसे केरला टूरिज्म, जम्मू कश्मीर टूरिज्म के कोलैबोरेशन, ये दोनों आपको याद रखने हैं और डेट आपको याद रखनी है, मे बी कभी कभार पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कुलगाम की ओर अब मूव करेंगे। कुलगाम में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेक है, दैट इज कोसरनाग लेक, ठीक है कि नहीं। कोसरनाग लेक जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वैष्णव रिवर का, और वैष्णव रिवर पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल बनता है, दैट इज अहरबल वाटरफॉल, जिसे नाइग्रा वाटरफॉल कहते हैं कश्मीर का। तो यहाँ पर हमारे पास कोसरनाग लेक है, ब्रह्मसर लेक है और चिरसर लेक है, और तीसरी जो इंद्रसर लेक भी हमारे पास है। बट ये आपको याद रखना है, ब्रह्मसर लेक या चिरसर लेक आपको याद रखना है सिर्फ किस डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। कौसरनाग वैसे हमें याद रहता है, के से स्टार्ट है, कौसरनाग हमेशा याद रहता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक है, कहां पर है, ये पीर पंजाल रेंज में है, ठीक नहीं। ये पीर पंजाल रेंज से 3 साइड से कवर किया गया है, और 3 साइड से कवर करने के सेंटर में हमारे पास कौसरनाग लेक है, इट इज स्नोफेड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैंने मेंशन किया, वैसे हमने रिवर्स में भी डिस्कस किया है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वैष्णव रिवर। वैष्णव रिवर जो है दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, और वैष्णव रिवर पर हमारे पास एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल बनता है जिसे हम अहरबल वाटरफॉल, अब वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी आ सकता है। अहरबल वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद इट इज सैक्रेड टू हिंदुइज्म, स्पेशली कश्मीर शाइविज्म जो है उनके साथ क्या कहते हैं कि इट इज सैक्रेड, क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग आफ्टर द ग्रेट फ्लड द बोट ऑफ मनु, जिसमें हमारे पास वेदास कैरी की गई थी और सप्तऋषि उसमें था, दे वर स्टक इन, मींस द मनु, द बोट ऑफ मनु दैट कैरीड वेदास एंड सप्तऋषि was stuck in the mountains above, इस लेक के ऊपर वो, मतलब ऐसा ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। मतलब ये आपको दास्तान याद नहीं रखनी है, बट अगर थोड़ा सा याद रहेगा तो आपको आसानी हो जाएगा पॉइंट्स याद रखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसके साथ एसोसिएटेड क्या है कि मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है, और एक ऐसा बिलीफ भी है जिसके बेस पर इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज विष्णुपद लेक। Another belief जो है, द लेक was created by विष्णु by stamping with food। विष्णु ने जब यहाँ पर पाँव रखा था उसके बाद यहाँ पर एक लेक क्रिएट की गई थी जिसको हम कहते हैं कौसर नाग लेक, कौसर नाग लेक। लेकिन इस लेजेंड के बेसिस पर, इस स्टोरी के बेसिस पर हमारे पास इसका नाम जो है विष्णुपद लेक भी है। अब 2 नाम इसके हैं, कौसर नाग लेक और विष्णुपद। उसके बाद सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो है उसने भी यहाँ पर विजिट किया था, स्पेशली ये उस टाइम का है कि हमारे पास जो कश्मीरी हिंदू थे उनको एग्जाइल किया गया था वहाँ से, मतलब वो वहाँ से भागे थे ड्यू टू सर्टेन रीजंस लाइक इम्पोजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स एंड जो उनके रिलीजियस के अगेंस्ट था वो यहाँ से गए थे। उसके बाद सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो बहुत टॉलरेंट थे अदर रिलीजन के लिए कि वो खुद गए वहाँ पर विजिट किया और उनको बताया आप रिटर्न, आप वापस आ जाओ वैली में। और ये प्रॉमिस कंटिन्यू करने के लिए उसने जजिया टैक्स भी खत्म किया जो सुल्तान सिकंदर ने इम्पोज किया था। उसके बाद क्रिमेशन टैक्स और बैन किया काउ स्लॉटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ताकि तो आप इतना याद रखेंगे कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो है वो किस लेक पर विजिट किए थे स्पेशली हिंदूज को वापस लाने के लिए, वो है हमारे पास कौसर नाग लेक और विष्णुपद लेक। तो यहाँ पर ये जो अहरबल मैंने आपको कहा कि यहाँ पर वैष्णव रिवर
जो है वैश्य रिवर का मेन सोर्स जो हमारे पास है वो है कौसरनाग लेक, और वैश्य रिवर पे हमारे पास क्या है, वाटरफॉल। अब देखो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वहां पर रिवर नहीं मेंशन किया गया होगा, कौसरनाग लेक, तो आपको कौसरनाग लेक को ऑप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट लेक देखिए ब्रह्मसर लेक है। मैंने आपको कहा सिर्फ आपको याद रखना है किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे पास जो ब्रह्मसकली पीक है, ब्रह्मसकली पीक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। पीक्स में हमें डिस्कस करेंगे, ब्रह्मसकली पीक के नज़दीक है। और उसके बाद हमारे पास इसके आसपास 2-4 और भी लेक हैं, जैसे चिरसर लेक है, एक कौसरनाग लेक है, इंद्रसर लेक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बडगाम डिस्ट्रिक्ट। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में एक नीलनाग लेक है, स्पेशली ये स्प्रिंग है, ठीक है नहीं, जिसको हम नीलनाग कहते हैं। नीलनाग इसलिए क्योंकि इसका वाटर जो है क्रिस्टल ब्लू वाटर है, जिसके बेस पर इसका दूसरा नाम जो है नारायण नाग भी है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, यूसमर्ग के नजदीक में है, जो कि मेडो ऑफ जेसस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मेडो ऑफ जेसस। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, ये आपको खुद भी चेक करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो मैंने चेक किए हैं वो ये है, क्योंकि हमारे पास मेजरली कंफ्यूजन होता है कि हमें लगता है मानसर डिस्ट्रिक्ट जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें मानसर का स्पेशली मानसर का जो ऑप्शन दिया गया है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन ये दोनों लेक जो हमारे पास हैं वो सांबा में है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। और सुरिनसर जो है ऑब्वियसली इसको आपको क्लिक करना है सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही। लेकिन मानसर के रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि कभी कभार अगर ऑप्शन में उधमपुर होगा तो उधमपुर आप क्लिक करेंगे, फिर भी इसके बाद आप चेक करेंगे ये फैक्ट्स, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम इसका ऑप्शन जो कि एसएसबी ने दिया है वो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये दोनों सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन सुरिनसर जो है 100% आपको सांबा में ही ऑप्ट करना। अब देखो मानसर लेक जो है इसके साथ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सांबा उधमपुर रोड पर है, ठीक नहीं, लेकिन सांबा के क्लोज है और शिवालिक रेंज पर लाई करती है। अब स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लेक जो है वो शिवालिक रीजन में, या हमारे पास ऐसा पूछा जाएगा मानसर लेक जो है किस क्या कहते हैं माउंटेन रेंज में लाई करती है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होती है क्योंकि हमें लगता है कि मिडिल हिमालयस में है, ऐसा नहीं है। ये जो सुरिनसर मानसर जो है दे आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रिच इन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर इवन के सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये हमारे पास सुरिनसर मानसर जो है ये थर्ड रामसर साइट थी बिफोर शालाबुक एंड हाईगाम। तो थर्ड रामसर साइट जो है वो है हमारे पास मानसर लेक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे वुलर लेक है, मानसर सुरिनसर मानसर एक, उसके बाद तीसरी होकेरसर, तीसरा शालाबुक, फोर्थ शालाबुक एंड फिफ्थ हाईगाम। उसके बाद लेक जो है दैट स्पोर्ट्स नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज विच आर एनलिस्टेड इन CITES एंड IUCN रेड लिस्ट, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो भी यहाँ पर आपको पाई जाएंगी। उसके बाद इसका क्रिएशन जो है दैट इज एसोसिएटेड विद अ लेजेंड। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि कौन सी लेक जो है जिसका जिक्र किया गया है महाभारत में। कि मतलब इसमें दो चीजें हैं कि सबसे पहली चीज यहाँ पर एक मैं आपको थोड़ा सा, वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना आपको याद रखना, महाभारत में इसका मेंशन है। किस तरीके से कि एक तो ये एक लेजेंड ये है कि हमारे पास जो अर्जुन थे महाभारत के, उसने स्पीयर या हम ऐसा कहेंगे कि एक एरो डाला, स्पीयर जो भाला होता है वो डाला एक जगह पर, ऐसे फेंका, ठीक नहीं, ऐसे फेंका, तो यहां पर ये एंटर हुआ, तो यहां पर भी एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ। फिर दूसरी जगह ये निकला बाहर, वहां पर भी डिप्रेशन क्रिएट हुआ। तो एक ही वजह से 2 डिप्रेशन क्रिएट हुए, तो एक आ गया सुरिनसर, दूसरा आ गया मानसर, ठीक नहीं। अब दूसरा यहां पर एक सुरिनसर जो है ये सुरंग सर, सुरंग मीन अ काइंड ऑफ टनल क्रिएट हुआ। उसके बाद मानसर। अब दूसरा लेजेंड ये है कि हमारे पास जो है इस टाइम पर यहाँ पर एक रूलर था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे जम्मू के स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री, तो यहाँ पर एक रूलर था बब्रुवाहन जो था, उसका फादर जो था दैट वाज अर्जुन। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास क्या हुआ कि अर्जुना ने एक अश्वमेध यज्ञ जो वैदिक सैक्रिफाइस होती थी कि हॉर्स की वीन को कट करना है, उसको खुले छोड़ना है, तो नेक्स्ट दूसरे रूलर के एरिया में एंटर हो जाएगा। अगर उसने पकड़ा तो फिर जंग होती थी, अगर नहीं पकड़ा तो फिर उसने मतलब उसकी सॉवरेंटी एक्सेप्ट की। लेकिन क्या हुआ कि अर्जुन ने जब अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया तो उसने हॉर्स को मतलब फ्रीली छोड़ दिया, वो सैक्रिफाइस परफॉर्म किया या वो जो यज्ञ था वो परफॉर्म किया। लेकिन आगे क्या है कि बब्रुवाहन जो है वो उस घोड़े को पकड़ता है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब जंग होगी। जंग के दौरान क्या होता है, बब्रुवाहन अर्जुन को क्या कहते हैं, इसका सर उड़ा देता है, ठीक है कि नहीं, मतलब उसको सेपरेट करता है। तो फिर उसको नहीं पता होता है कि हमारे पास जो अर्जुन है वो एक्चुअल में उसका फादर है। लेकिन जब पता चलता है तो अब उसको चाहिए थी वो मनी,
जो एक सरपेंट के पास थी, तो उसके बेसिस पर ये मनी सर, तो इसको यहां से वो गया और यहां तक पहुंचा, वहां से मनी लाई, फिर से उसको ऐसे ही क्या करते हैं, अटैच किया उस सर को। तो इसके ये भी लेजेंड है। लेकिन आपको मैन पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि महाभारत में इसका मेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहां पर एक शेषनाग टेम्पल भी, अगर आप गए होंगे बांसर, वहां पर शेषनाग टेम्पल है, बहुत एंशिएंट टेम्पल है यहाँ पर शेषनाग। यहाँ पर जो न्यूली वेड्स होते हैं वो यहाँ पर विजिट करते हैं। उसके बाद सुरिनसर में हमारे पास एक आइलैंड है जहां पर आपको बहुत सारे बैट्स मिलेंगे। उसके बाद सुरिनसर जो है, ये मेरे साथ में दोनों डिस्कस किए हैं, ये दोनों ट्विंस लेक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पुंछ में। पुंछ में एक दो लेक्स जो है, वैसे यहाँ पर बहुत सारे लेक्स हैं बट इसको करेक्टली हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 हाई एल्टीट्यूड लेक है जिसको हम कहते हैं गिरजन वैली लेक्स या गिरजन ढोक्स भी कहते हैं, ठीक है, गिरजन ढोक्स भी कहते हैं। ये 7 लेक्स हमारे पास है जिनको हम नाम से, जैसे कि नाम आपको याद रखने हैं, सुखसर, नीलसर, बाघसर, कटोरासर एंड कलदक्षिणसर, गुमसर और नंदनसर। नंदनसर इसमें सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी लेक जो है 7 में से वो है नंदनसर लेक इन 7 गिरजन ढोक लेक्स में, ठीक है नहीं। इट इज एन आउल शेप्ड अल्पाइन लेक, पीर पंजाल रेंज में है सारी लेक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद रामबन में है सनासर लेक, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो उसके बाद हमारे पास सोख और ढोक शायद लेक्स हमारे पास कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। दिस वाज ऑल अबाउट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं फिलहाल के लिए पढ़ना है, इसमें जो लेक्स हैं उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन 90% जो है हमने यहां पर कवर किया, अबाउट 80 to 90% हमने कवर किया। यहां पर कुछ चीजें अगर आएंगी 10% वो आपको ऐड करना है, इससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बेस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आप खुद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज रिवर्स पे हमने करने हैं, लीक्स पे करने हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आसान है, वहां से क्वेश्चन आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है नहीं।